औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम गुड इवनिंग। हमारी जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं, लेकिन हम अपने किसी भी दिन को जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चों को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते, और उसकी वजह से ये होता है कि बच्चों के दरमियान में और हमारे दरमियान में एक गैप आ जाता है। तो टिकटॉक भी है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बच्चों को भी जरूर इन्वॉल्व किया करें। सो गेम्स प्लान करें, कंपटीशन करवाएं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाएं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। नहीं यार। सो ज्यादातर हम लोग अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरी कौमों को भी इनवाइट किया करें, उन लोगों को भी इनवाइट करें। उसमें ये होता है कि लर्निंग प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई अगर फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज है, जापानीज है, गल्फ से कोई है, तो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करें, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछें, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखें, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर देखें, तो आपको बड़ा मजा आएगा और आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि हर कौम के अंदर बड़ी बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। लेकिन आप इंटरेक्ट तो करें ना। हेलो, हाउ आर यू? आई होप इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग। सो इंसान को इंटरेक्ट करना चाहिए दूसरी कौमों के साथ भी, क्योंकि अपने लोगों की वही हम लोग सेम बातें करते हैं, वही कल्चर होता है, वही चीजें होती हैं, उसके अंदर मोनोटनेस बड़ी हो जाती है, यकसानियत बड़ी हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। What I learned when I start traveling in my life, to be honest, I was a fearless man. I was interacting with other people, other communities, and I learned a lot. The best thing, which is I like it, that was the food, and I was enjoying all kind of a food. um, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों के रिलीजन, उनके साथ बात करना। इवन आई बीन टू अ चर्च, आई बीन टू अ मंदिर, आई बीन टू अ Senegal, and I was talking to a rabbi, and I had a good time, because every time when you go and talk to people, and you get so much knowledge that really give you a lot of energy. So this is what I believe, this is what I think, man. And I think we have to come forward and we have to talk to our friend, and Haji, this what. So आज थैंक्स गिविंग है, हर तरफ डिनर हो रहा है। अभी हम लोग भी एक डिनर पे गए थे। वी हैड अ गुड टाइम। सारी फैमिलीज इस दिन मिलती हैं, बैठती हैं, खाना साथ खाती हैं। ये अमेरिकन ट्रेडिशन है। और आज आपको रोडों पे बहुत कम लोग नजर आएंगे। ज्यादातर फैमिलियां जो है एक दूसरे के साथ बैठी हैं। वो एक जो परिंदा होता है,
टर्की, उसको टर्की को पकाते हैं और फिर एक बड़ी सी डिश बनती है, अच्छे अच्छे खाने होते हैं। और मजे की बात है कि लोग भी इनवाइट करते हैं, कहते हैं व्हाई नॉट यू कैन कम टू ओवर हाउस एंड हैव अ डिनर। वो एक बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि जाहिर है जब आप किसी को गेस्ट इनवाइट करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। मेहमान जो होते हैं अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। और इवन हम जिस भी नेबरहुड में रहते हों, अगर हम बहुत बड़ा डिनर अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी कैन डू अ वन डिश पार्टीज। लोग अपने अपने घरों से खाना पका के लाएं, एक ही जगह पे बैठ के खाएं, तो मेरा ख्याल है बड़ा मजा आता है। और सबकी रेसिपीज पता चलती हैं, क्योंकि एक ही भिंडी अगर 10 मुख्तलिफ लोग पकाएं तो 10 मुख्तलिफ उसके जायके होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको जरूर किया करें और एंजॉय किया करें। So anybody want to come on a live, want to talk his heart out? I am open, I'm a good listener, and I'm a very observing guy. I can observe all your dukh and sukh. हाँ जी, कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। You got a 5 minute. If anybody doesn't come, then I'm going to just close this live. So think about it. You want to talk, you want to chat, you want to share? I'm here to listen. Who is this guy? Want to see this guy? Who's this guy? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको देख रहा हूँ और आपको फॉलो कर लिया। I think I have to send an invitation to my all friend. Hopefully, I'm going to invite every single guy. वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं बड़े भाई? वहीद भाई क्या सोए हाल नहीं? है, क्या हो रहा है? आ जाए, कॉफ़ी पियेंगे? नहीं शुक्रिया, मैं भी बस डिनर से वापस आया हूँ। आज यहाँ पे अरे थैंक्सगिविंग चल रहा है, तो वी हैड अ अच्छा, लेविश डिनर एंड वी केम बैक। तो क्या बात आप है। सुनाए कहाँ पे हैं इस वक्त, क्या हो रहा है? बिल्कुल फिट, बस अभी उठा हूँ। मॉर्निंग का टाइम है यहाँ पे है, तो अच्छा बस नमाज़ पढ़ी है, फ्रेश हुआ हूँ, तो सोचा कॉफ़ी बना लूँ। कॉफ़ी नहीं, ग्रीन टी पीऊँगा। अच्छा। और सुनाएं, आपकी नहीं, तबीयत कैसी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। फैमिली कैसी है आपकी? मैंने बोला चलो मेरी वहीद भाई है फैमिली लाइव। बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। बस आज क्योंकि वो सब लोग गए अरे हुए हैं इधर उधर, पार्टीज चल रही है फैमिली के घर, हम लोग जल्दी वापस आ गए थे, तो वो बस ये अच्छा, हो रहा है। और बस पे आया तो मैंने कहा चले एक 10 मिनट की चैट करते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं शहर वाले क्या कर रहे हैं। हाँ मैं भी सो गया था आज, क्योंकि आज लाइव पे भी नहीं था, शाम को ही, तो मुझे भी अच्छा टाइम नहीं मिल सका। तो मैं भी उठा हूँ, तो मैं बोला चलो लाइव आता हूँ। अभी सलमा की भी लाइव पे भी नहीं जा पाया आज, पता नहीं वो आई थी अच्छा कि नहीं। मैं तो सो गया था, अभी जस्ट अच्छा। उठा हूँ थोड़ी देर पहले ही। खैर, और आज सुनाए आज कौन आपके। सी
कौन सी शहर में है, कौन सी जगह पे है? मैं कुवैत में, मुझे पहचानते नहीं आप? शहजाद हूँ मैं। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी यार। शह वो असल में पता है क्या हुआ? शहजादा। हम्म। शहजादा। ओके। पहचाने कि नहीं मुझे? नहीं नहीं, शहजाद नहीं। वो एक्चुअली हुआ ये है कि मैं हाँ बस ना हाँ। सुबह से जरा थोड़ा सा वो, एक मिनट होल्ड हम्म कीजिएगा, कैमरे को ठीक। आ, हम्म। मैं बस वो होता है ना, एक सारे दिन की वो होती है, बहुत सारा हाँ स्ट्रेस होता है, जी जी, चीजें स्ट्रेस होता है। मिलकर ग्राउंड जी जी। होती हैं। हाँ। बस जी शहजाद, जी, आई नो यहाँ मेरा पे तो सर्दियां जी। शुरू हो गई हैं। बस ये है कि बाहर बहुत। मोटी मोटी जैकेटें पहननी पड़ती हैं। अगले हफ्ते हफ्ते से स्नो शुरू हो जाएगी। फिर फिर पूरी ड्राइववे वाह। साफ करनी पड़ेगी, दिन में 2 दफा। हाँ स्नो, मतलब तुम्हारा तो मज़ा आता होगा स्नो फॉलिंग में बहुत। बस काम हाँ बढ़ लेकिन जाते होंगे, सर्दी, काम बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ लेकिन जब सर्दी लगती है फिर मजा आता है, फिर बंदा मुझे तो भागता है बहुत, घर। मुझे हाँ। बहुत पसंद है स्नो फॉलिंग, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो होती नहीं है बट मुझे पसंद बहुत है। अच्छा, नहीं कुवैत में नहीं है। अच्छा, मजे की बात है, मेरे कोई गांव में भी होती है, हैदराबाद में भी होती है, वहां पे भी आजकल अच्छा। बर्फबारी शुरू वाह, होने लगी एबटाबाद है। के आप हैं? जी, एटबाबाद हैदराबाद। के आप हैं? क्या बात है, मेरी जी। सिस्टर उधर की है, एटबाबाद की। मेरी हाँ फर्स्ट सिस्टर एबटाबाद की थी, जो फर्स्ट थी टिकटॉक पर, वो थी उधर की। अच्छा अच्छा। नहीं, हम लोग रहते, वैसे मैं ग्रो अप हूँ कराची में और लाहौर में, कॉलेज मेरा लाहौर का है। और लेकिन क्योंकि हमारा गांव एबटाबाद है, घर फैमिली सारा कुछ सिस्टम एबटाबाद के अंदर है। बिल्कुल। बहुत। हाँ। नहीं, मैं तो देखता रहता। तो अभी आपने चक्कर नहीं लगा, वापस घर नहीं गए? नहीं, बस जाने वाला हूँ, बस टाइम हो गया क्योंकि भी वक्त आ गया है। तो काफ़ी साल अम्मी से हो अबू गया का, मुझे। मैं 5 साल से इधर ही हूँ ना, बाहर। कहाँ तो गया? अम्मी अबू याद नहीं आ रही? क्या कर सकते हैं। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, वक्त सबको मजबूर बना देता है। ये मजबूर वक्त बना है। दे। आपको सर मुझे मैंने याद है लास्ट टाइम कि बताया था आप ये सर। हम्म। जी। शुरू शुरू में जब मैं दुनिया के टूर पे निकला ना, तो मैं बड़ा हम्म तंग होता था। मैं 6 महीने बाद भाग जाता था, जहाँ पे भी होता हम्म। था, फिर मैं जाके अम्मी के पास बैठ जाता था। लेकिन बाद में जब फैमिली यहाँ पे ग्रो की, फिर मैंने अम्मी को बुला लेता था, हर साल आती थी, 3-4 महीने रह के चली जाती थी। तो अम्मी के बगैर, अम्मी अम्मी अब्बू के बगैर दिल नहीं लगता था। अब तो खैर वो ऊपर किसी सितारे में है, अल्लाह ताला के पास है। आमीन। लेकिन अल्लाह ये है कि पाक कभी कभी उन्हें, ख्वाबों में आते हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके दर्जात बुलंद करे। कहते हैं आमीन। माँ तो माँ बाप हैं। हमारी मजबूरियाँ ना हो तो हम बाहर क्यों अपने माँ बाप से रहें। लेकिन मजबूरी की वजह से बिल्कुल। इंसान को सहना पड़ता है। जब मैं खुद आया था 2017 में, तो मैं बहुत हम्म। छोटा था। मैं 17 साल का था जब मैं आया था। मैं अच्छा मैट्रिक कर रहा था, स्कूल में था मैं, अपने कॉलेज भी नहीं गया था अच्छा मैं। तो एक्चुअली अच्छा। बहुत घर के कुछ मसले इश्यूज हो गए थे बहुत ज़्यादा। पापा को मेरी हार्ट हो गया था। तो कोई और घर में भाई है नहीं, मैं ही था सबसे बड़ा, तो कुर्बानी मुझे ही देनी थी। फिर उधर से अच्छा। मैंने वीज़ा लगाया, फिर बाहर आ गया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया ना, हम्म। मुझे खाना बनाना आता था ना, कपड़े धोने आता था, कुछ भी नहीं आता था। एक सब कुछ बॉम्ब करके देते थे। तो वो अच्छा। हालात मैंने यहाँ पे देखे हैं। बहुत 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 बुरे बुरे हालात मैंने देखे हैं। मेरे इस पे रियास नहीं था। अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी मैंने चेंज करवा ली अभी। क्योंकि हम्म। वक्त के साथ साथ इंसान मजबूत हो जाता है। और जो इंसान मजबूरी से, मतलब जब उसके पास आफतें आती हैं, अगर वो हार जाता है, टूट जाता है, उसका मुकाबला नहीं कर पाता, तो वो कामयाब नहीं होता। पाँच बिल्कुल साल मुझे हो बिल्कुल गया यहाँ कांस्टेंट। पर। 5 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी की है, पापा का इलाज करवाया, बहन की शादी की है, घर बनवाया। अब जा रहा हूँ इंशाअल्लाह छोटी बहन की शादी करने। क्योंकि इस 5 साल में मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ माशाल्लाह। किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से मिला। तो बहुत सी चीज़ें सीखी मेरी मेरी लाइफ में। मैंने मुझे लगता है मैं 5 साल में मैंने अपनी आधी उम्र को देखा है अपनी। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से मिला है, बहुत लोगों से तजुर्बा भी हुआ है। और टिकटॉक से तो और ज़्यादा तजुर्बा हो गया है। हम्म। कहते हैं पल में 100 साल जी आया हूँ। वही ना। अच्छा।
बहुत तो कुछ कहते हैं, इंसान जैसे कैस, जैसे बड़ा होता। जी। कैसा फील कैसा कर रहे हैं, हाउ यू फीलिंग? फीलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो बीच में गुजरे हैं उनका बहुत दुख है मुझे, कि इंसान भी कैसे होते हैं, मुंह पे कुछ और अंदर से कुछ और इंसान के अंदर ज़र्फ नहीं होता। मतलब मैंने कई लोगों के इंसानों को देखा यहाँ पर, अच्छे भी देखे बुरे भी हम्म। देखे हैं, और जो अच्छे बन के बुरे होते हैं उनको भी देखा मैंने। उनसे ज्यादा और तकलीफ होती है। हाँ, उनसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये चीज़ देखा है, इस ज़्यादा चीज़ इसका तजुर्बा मुझे हुआ है कि मैं एक अरब कंट्री में होता हूँ, और ख़ासकर अरब लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके हम्म। साथ हम पूरा मतलब पूरी साउमर रह लें, बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हमसे एक एक गलती एक खता हो गई, इनके लिए हम मिट्टी हो जाएंगे, नहीं तो सोना। ये चीज़ है इनके अंदर। सही। लेकिन ये उनके लेकिन ये अंदर चीज़, एक्सेप्टेंस नहीं हाँ, ऐसा ही है। और बाकी अब धीरे धीरे तजुर्बे तो होते ही रहेंगे। है। इंशाल्लाह लाइफ। आप फिक्र नहीं करिए। अल्लाह अल्लाह जी इज सो काइंड। अल्लाह के दरबार बिल्कुल। में हम्म। हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं कभी गिव अप नहीं होते। हमेशा हाँ, अ, बिल्कुल। इंसान को इंसान को हमेशा स्ट्रगल करनी चाहिए। ये जिंदगी के हम्म। अंदर जो छोटी छोटी जो तकलीफें आती हैं, ये हम्म। आपकी एजुकेशन होती है। बिल्कुल। आ, हम्म। चले आज आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, सुनने को तैयार है? क्यों नहीं, ज़रूर सुनूंगा। मैंने ऑलरेडी पहले आपकी आधी कहानी सुन कर रखी है। अच्छा। मेरी यार, सुनो। मुझे बचपन से ना थिएटर से बड़ी मोहब्बत थी। तो जी जी। 5-6 साल का था, मेरे फादर एयरफोर्स में थे। अपने घर के बाहर पीछे चादर लगा के ना, तो मैं हल्ले गुल्ले करता था। फिर उसके बाद हम्म। शरारती बच्चा था, बहुत शरारती बच्चा था। 9 बहन भाई हम्म। थे हम, और मैं सबसे अरे वाह। शरारती था। मैं एडवेंचरस था। मैं क्या होता था, हम्म। जब 7वीं 8वीं क्लास में भी ना, मैं दूर चला जाता था। और मैं दूर, जब मिसाल के तौर पर पूरा पाकिस्तान घूमता था। कभी नॉर्दर्न एरिया, हम्म। कभी चाइना बॉर्डर, कभी मकरान के साइलों पे। और मुझे खाने खाने का बड़ा शौक। और मैंने अपने दिल से हाँ। वादा किया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलाके हैं ना, सबके खाने खाऊंगा। जब मैंने पाकिस्तान के सारे वाह। खाने खा लिए, सारी घूम लिया, फिर मैंने कहा मैं हम्म। दुनिया के खाने खाऊंगा। तो बेसिकली क्लास 9th में मैंने घर छोड़ दिया, घर से हम्म। भाग गया। अब्बू को कहा, यार अब्बू, आप लोगों का घर बड़ा गरीब है। तो अब्बू, मैं यार कुछ करना चाहता हूँ। तो कहते कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं भाग के जा रहा हूँ। कहते भाग के मत जाओ, आहिस्ता चल के जाओ, क्योंकि सांस फूल जाएगा। तो खैर मैं हम्म। लाहौर आ गया। लाहौर में मुझे, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन दिलवाई। हम्म। बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ा। फिर स्कॉलरशिप मिली, ब्रिटिश काउंसिल ने दी। इंग्लैंड गया स्कॉलरशिप से, वहां से वापस हम्म। आया। अमेरिकन काउंसलेट ने मुझे स्कॉलरशिप दी, यहाँ अमेरिका की। एक्टिंग का कोर्स करना था, डेटसन ऑफमैन के स्कूल में। हम्म। एक्टिंग कोर्स किया, टॉप 10 एक्टर में नंबर 6 पे रहा। और क्या मेरी बात सारी है। चीजें पूरी हो गई। फिर उसके बाद हम्म। परफॉर्म करना शुरू हुआ। फिर प्रोजेक्ट किया। एक 97 में मैं आया हुआ था एक प्रोजेक्ट करने। कराची में मेरी थिएटर कंपनी थी। यहाँ आया तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया न्यूयॉर्क सिटी ने। उन्होंने मुझे ऑनररी सिटीजनशिप दे दी। कहने लगे कि बी अ पार्ट ऑफ ओवर फैमिली। तो वहां से पांव पकड़ लिए अमेरिका ने, तो फिर अमेरिका के हो गए। हम्म। अब अमेरिका हमारा मुल्क है, और गॉड ब्लेस अमेरिका। क्या बात है। मतलब बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ। मतलब आपको ट्रेवल करने का बहुत शौक था। ट्रैवल करने का शौक था, एडवेंचरस था। हम्म। मुझे स्काई डाइविंग हम्म। अच्छी लगती है, मुझे हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है, मुझे हाइकिंग क्या अच्छी बात। लगती है। मतलब जिंदगी मुझे के मजे टास्क लिए हैं ले आपने। हाँ, जिंदगी के टास्क लेना मजे अच्छा लिए। लगता है। टास्क लगना जी। मतलब स्टैंड आपको लेना बहुत अच्छा है। हाँ, सिर्फ इस चीज से नहीं मेरी। घबराता मैं, मेहनत हम्म। से नहीं घबराता। नहीं, तुम्हें तो घबराने भी नहीं चाहिए ना। मैंने भी ये सीखा, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए आपको। जो बात है कि शरारती मैं भी था, मेरा मेरा अपने ड्रीम्स थे, लेकिन मैंने बीच में अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी मेरी थी कि उसमें करने में था नहीं, क्योंकि सब कुछ मुझे करना था। क्योंकि
मेरा भी शुरू से मेरा तो शौक था आर्मी में जाने का। आर्मी में नहीं जा पाया, फिर सोचा कि कोई ऐसी जगह जाऊंगा, फिर टाइम ही नहीं मिला। अब इंशाल्लाह अपने ऊपर खड़ा हो चुका हूँ। तो अब मैं हम्म, अपनी मेरा जो अपना है, बस जो दो एक बहनें हैं, उसकी शादी करने के बाद मॉम डैड को हज करा दूंगा। उसके बाद अपनी हम्म, लाइफ को जीऊंगा। मेरा ड्रीम्स है स्विट्जरलैंड का। इंशाल्लाह अब यहाँ से एक आध 2 साल में सड़क इंशाल्लाह, क्लोज करके स्विट्जरलैंड जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह। उधर से मैं भी ट्रेवल करूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है ट्रेवल्स करने का। मुझे भी दुनिया देखने का बहुत बहुत मज़ा शुरू से ही है। मैंने अपने इंडिया के कई कोने देखे हैं। 5-6 तो मैंने अभी, अच्छा, 5-6 नहीं, बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि मैं जब ये स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हम लोग हमेशा जाते थे घूमने। मैंने बस कश्मीर नहीं देखा है, नहीं तो और बहुत सारे शहर देखे हैं मैंने अपने इंडिया के। मेरी अच्छा, ख्वाहिश थी पाकिस्तान में मरी वगैरह देखने की। और ये स्विट्ज़रलैंड तो मेरा ड्रीम ही था। मैंने बोला मैं उधर तो जाऊंगा, और इंशाल्लाह उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ इधर से। और हो सका तो साल 1.5 साल में, हो सके साल भर में ही, अगर वीज़ा लग गया, मैंने अप्लाई की है, वीज़ा अगर लग गया तो निकल जाऊंगा। हो सकता है इटली जाऊँ, इटली से फिर तो स्विट्जरलैंड इंशाल्लाह। 2022 के मिड में मुझे इंडिया में मिलना, बॉम्बे में। मैं और सेल हम्म। खान एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो है अपना 2020 में, मैं तो जा रहा हूँ 20 में, इन साल जनवरी में। क्यों नहीं, ज़रूर कांटेक्ट में 22 रहें, ज़रूर में, मिलेंगे। 220 में अप्रैल के हाँ। बाद मैं और सेल खान एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें डेट उस जमाने की मिली है। हमारी फिल्म का नाम है जिंदगी जादू है। मैं फिल्म मेकर हूँ। हाय वाह, तो फिल्में कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, मैं फिल्म मेकर हूँ, प्रोफेशनल यार, या अमेरिकन फिल्में बनाता हूँ। ये मेरा काम है। वाह, सच्ची में मजाक नहीं कर रहे? मैंने मजाक नहीं कर रहा यार। जाओ मेरी सच में? फिल्में देखो यार। मेरा नाम गूगल करो तो मैं नजर आ जाऊंगा। मैं हिडन आदमी नहीं हूँ। अच्छा, आपका यूट्यूब है कि नहीं? मेरा यूट्यूब भी है, लेकिन मसला ये है कि जब आप मेरा नाम डालेंगे ना, यू विल फाइंड मी। आप एक काम करें, आज जाके ना एक फिल्म देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। बड़ी कौन सी? फेमस फिल्म है, बैड बॉयज टू। बैड बॉय 2? चलो जाके देखिए देखूंगा। आज, आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने 16-17 फिल्में हैं मेरे क्रेडिट में, पाकिस्तान में अच्छा, भी मुझे की हैं, नहीं। अब इंडिया में नहीं। मैं मोस्टली क्योंकि अमेरिकन फिल्म के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वाकई फिल्म देखनी है अभी, जो आजकल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है आई नेवर लाइक गन्स शॉर्ट। ये ये स्कूल शूटिंग के ऊपर है, नेटफ्लिक्स के लिए। ये तो इसका मतलब मैं बहुत ऊंची हद से, हाँ, बहुत ऊंची शख्सियत से बात नहीं, कर रहा हूँ ऊंची बैठ हस्ती से कर। हाँ। नहीं, क्या नहीं, मैं बात आम आदमी है? से बात कर। चुप करो। नहीं नहीं, आम आदमी से बात कर रहे हैं। बात क्या सुनो। बात है, फिर तो मैं ऑटोग्राफ आम बनता आदमी है। हूँ। कोई ऑटोग्राफ नहीं है, चुप करो, तुम ज्यादा स्टार हो बेटा। वल्ला मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम था कि आप वल्ला बहुत ऊंची हस्ती हैं। नहीं लेकिन मैं नहीं आपको नहीं, अक्सर कोई सुनता ऊंची था। हस्ती नहीं है। अल्लाह सबसे ऊंचे है, हम सब इंसान है, बस वो तो मेहनत है ही, करते हैं अल्लाह तो अपनी। हाजिर है। बिल्कुल ऐसा ही हाँ। है। हाँ। वल्ला यू नो, मुझे आई मुझे टेल यू आई जी। टेल यू वन थिंग आई टेल यू वन थिंग यू नो, या। लोग हमेशा पैसे को चेज करते हैं, राइट? जी जी, यस। आई नेवर चेज मनी मैन। I always या। work. I believe in a work. And the money always chase me. The money chase me, man. So you got my point? If you अच्छा, are good, एक, if you have that kind of an attitude, to be honest, या, कभी तुम किसी का हाथ नहीं मिलाओगे। You are always giver. जैसे देख लें, उधर Believe यूएस in में a work, साइकिंग है। man. जी जी जी। हाँ, यूएस में एक कोई एक टिकटॉकर ही, बड़ा टिकटॉकर, जो मतलब वो कहता है गरीबी बहुत बहुत खराब चीज़ है। कोई सईद अनवर करके है, आपको उसकी वीडियो आप देखते हैं ना, उसको बहुत घमंड है अपने पैसे पर। सईद अनवर का जानते हैं आपकी नहीं? कौन? सईद अनवर यूएस का, वो भी शायद है, पाकिस्तान के हैं। मैं एक शहीद अनवर को जानता हूँ जो मेरे भाई का दोस्त है। वो क्रिकेटर है, हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होता है। नहीं, वो क्रिकेटर आई नहीं नो है, वो दैट गाय। बिजनेसमैन है। बिजनेस गरीब और वो छोटे से, उसकी मुझे इतनी पता नहीं, लेकिन मैंने आज उसको वीडियो देखी है। तो उसने बहुत खराब वर्ड बोले थे। एक ही वीडियो मैंने, उसके पहले की एक वीडियो मैंने देखी थी, मतलब वो कहता है गरीबी बहुत ही गंदगी है ये। हाँ। गलत है, बेगैरियत है, गलत है। मतलब वो ऐसा कहता है, खलक है, वो कहता है गरीब होना होना गुनाह अजीम है। मतलब मुझे बहुत खराब वर्ड बोले, मतलब इंसान नहीं समझता वो बंदा। ओ, उसको अपने कहता है, शिवराज, उसको मैं अपने। मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन। एक सवाल जी। पूछ सकता हूँ?
तुम ऑफ कोर्स। तुमने आजकल आज तक कितने लोगों की कहानी सुनी है, कितने लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो बारूक ओबामा है, चाहे वो बिल गेट है, चाहे वो स्टीव जॉब है, जी जी आपको जी या कोई आर्मी का जनरल है, या कोई प्रेसिडेंट है, या प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता है वो जब अपनी जी। कहानी सुनाते, जब भी वो अपनी कहानी सुनाता है, कोई भी आदमी जब अपने हम्म। बायोग्राफी करता है, वो कभी ये नहीं जी। कहता कि मैं वजीर आजम हूँ। हम्म। वो हमेशा अपने रेनी डेज की बात करता है, वो अपनी उस जी जी इनिशियल स्ट्रगल की बात करता है, अपनी उस जी। गुर्बत की बात करता है, क्योंकि वो एक एजुकेशन होती है जो उसको उस मुकाम पे लाके खड़ा कर देती है। आर यू बिल्कुल। गेटिंग माय पॉइंट? सो जी जी। tomorrow, tomorrow, when you will be a यस। millionaire or you will be something there, अल्लाह करे जी कि जी। आप टाटा की लेवल के जो बंदे बन जाओ, लेकिन उस वक्त भी आप ये नहीं कहोगे कि मैं टाटा हूं एंड आई हैव अ बिल्कुल। 40,000 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है। आप पता है उस दिन क्या बात बिल्कुल। करोगे? आप क्या? अपनी उस गुर्बत के दिनों की बात करोगे, जब आपने बिल्कुल। जिंदगी शुरू की थी, जब आपको बिल्कुल यही पहली चीज। तनख्वाह मिली थी, जिस दिन आपने अपने घर की पहली चीज खरीदी हम्म। थी, जिस दिन आपकी बहन का बिल्कुल। निकाह हुआ था। बिल्कुल ऐसी मैं भी बात करूँ, मैंने मैंने आपसे शेयर की ना ये बातें, बोला ना मैंने शेयर की आपसे ये बातें हैं। हाँ, आपसे स्टार्ट में हाँ, यही बात से शेयर की ना, मैं ये चीज़ गाँव में मैं यही लोगों को कहता हूँ कि कभी भी गुर्बत से या फिर मजबूरी से आप है तो कभी मायूस नहीं होना होना चाहिए उस पर, और नहीं, आपको अपने आप को आशीष जी, मजबूत करना मायूसी चाहिए। गुनाह है। आप हाँ, वही ना, मायूसी मायूसी कुफ्र है, मैंने पढ़ा है। और आप यहाँ के पढ़ने की बात करते हैं ना, मैं अपने दीन को फॉलो करता हूँ, मैं अपने इस्लाम को पढ़ता हूँ ज़्यादातर, और मैंने पढ़ा ऐसा नहीं, बहुत लोगों को पढ़ा है, बराक ओबामा को, और एक अफ्रीका का जो है बहुत बड़े, मुझे नाम याद नहीं है इतना क्योंकि मुझे जनरल नेल्सन नॉलेज पढ़ने मंडेला, का बहुत शौक है। हाँ, पटेल नेल्सन मंडेला, मंडेला। उनको भी, हाँ, हाँ मैंने उनको भी पढ़ा आपने है। गांधी को पढ़ा है? आपने गांधी को हाँ, पढ़ा है? गांधी को भी मैंने पढ़ा, गांधी गांधी को को भी मैंने पढ़ा है। आप पूरा पढ़ो। हम्म। उन्होंने साउथ अफ्रीका में हाँ। क्या किया था, हाउ ही स्टार्टेड हिज हाँ मैंने, पीसफुल नहीं नहीं जी जी, प्रोटेस्ट। मैंने पढ़ा है गांधी को, बहुत पहले पढ़ा था, मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि भी इतना माइंड में उतना मेरे रहता नहीं है, लेकिन मैंने गांधी को भी पढ़ा है। और ये मौलाना चीज़ मैंने देखी। मौलाना आजाद को पढ़ो। हाँ, मौलाना आज़ाद को मैंने इनको पढ़ा नहीं है, मैंने अल्लामा आजाद, इकबाल को पढ़ा है, मिर्ज़ा को पढ़ा अल्लामा है, इकबाल को खुसरो को पढ़ो। पढ़ा है। हम्म। हाँ, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मेरी पढ़ाई भी, मेरी कहाँ एज कितनी है अभी, कितनी जल्दी पढ़ूंगा मैं अभी धीरे धीरे भी हाउ ओल्ड टाइम आर मिलता यू? है तो मैं जरूर 23? पढ़ता हूँ। 23? 23। 23 का हूँ अभी, आप तभी मेरे मेरी बेटे स्टडी की चालू एज के है। हो। जी आप जी। मेरा जो 23 है। बेटा है उसकी उम्र के हो, हाँ। अब्दुल्ला की उम्र के हो। हाय अब्दुल्ला। इधर इधर मेरा नाम अब्दुल्ला ही है, वैसे मेरा नाम अच्छा, शहजाद है। अच्छा, शहजाद मेरे है एक बेटे का मामूला। नाम अब्दुल्ला है, दूसरे बेटे का हम्म। नाम है असदुल्ला। क्या बात है, तो माशाल्लाह, असदुल्ला। हमारी एक बहुत बेटी है प्यारा नाम। मानून और एक बेटी है खिजरा। खिजरा जो है हाय सुभान उनकी अल्लाह। डॉक्टर बनने वाली है, और उन्होंने क्या बात है। उनका निकाह हुआ था मदीना मुनव्वरा में, सुभान अल्लाह, क्या बात है, इतनी प्यारी गुम्बद जगह पे निकाह खुदरा हुआ। खिजरा के नीचे। है। हाँ, बहुत सिदरा। अच्छा, बहुत खिजरा प्यारा नाम खिजरा, माशाल्लाह। गुम्बद खिजरा। खिजरा। खिजरा जी, भी नाम है। खिजरा भी मेरी नाम है बेटी का नाम बहन का। खिजरा है। हाँ, खिजरा, वाह भाई, बहुत प्यारा नाम खिजरा माशाल्लाह। है, आओ। वो अभी शी विल बी इस ए डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। सो पापा हम्म। का, अगर पापा को तो खैर प्रॉब्लम कोई हम्म। नहीं है, पापा तो हम्म। फिट है, लेकिन अगर कभी बिल्कुल। बीमार हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई मनी ऑन अ डॉक्टर मैन, माई डॉटर इज गोइंग टू ट्रीट मी। बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, बहुत ही प्यारा नाम माशाल्लाह, अल्लाह पाक अच्छे रखे हैं। आपको पता बहुत है, बस मैंने मतलब अपनी मैं। जिंदगी में काम शुरू किया है 6 साल की उम्र में। अच्छा। गोलियां कहाँ से बेचता स्टार्ट किया? था, दुनिया भर की चीजें करता था, मेरे पास हमेशा पैसे रहे। हाँ, कहते हैं ना, जो इंसान स्टार्ट से स्ट्रगल करता है वही आगे जाके कामयाब होता है, आज देखे किस मुकाम पे आप हैं। बेटा बस एक मैं हम्म। तुम्हें एडवाइस दूंगा, अगर तुम मेरे छोटे जी जी। भाई भी हो, दूर भी हो, बेटे जैसा हूँ मैं बेटा आपके। जी। अपने आप को कामयाब करने के लिए जी झूठ ना बोलना। जी। उस कामयाबी को पकड़ना ही नहीं, कि उसको तुम उसको ठुड्डा मार देना, उसको लात मार देना। कभी हम्म। झूठ के रास्ते पे कामयाबी ना हासिल करना। बिल्कुल। कोई बात नहीं, तुम नीचे बेशक। गिर जाओ, तुम गरीब हो जाओ, नो बिग डील, जी झूठ नहीं जी। बोलना। अब मैं एक बात बताता बिल्कुल। हूँ, जो लोग झूठ नहीं जी बोलते और जो जी। लोग हर वक्त उर्दू में रहते हैं,
उनके करीब बुराई जी। नहीं आती। बिल्कुल। दिस इज पता अ है ग्रेट जब मैं, रियलिटी है। जी जी बिल्कुल, जब मेरी मॉम, मैं इधर से आया था, मेरी मॉम ने दो चीज़ कहा था आने से पहले, हाँ, कि बेटा कभी झूठ हाँ, मत बोलना और अमानत में ख़यानत मत करना किसी की भी। खयानत मत आप जहाँ करना। भी रहें, कहीं भी रहें, आपको पास कितने भी पैसे कुछ भी दें, जहाँ भी तुम काम करना, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि झूठ और ये अमानत में खयानत करना ये अल्लाह को नापसंद है। और दूसरी चीज़, कितनी भी मजबूरी हो जाए, कितना भी वो हो जाए, अल्लाह पाक का दामन हमेशा पकड़ना। तुम कितने भी परेशान हो जाओ, ये वर्ड में हमेशा पढ़ता रहता हूँ, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील। मैंने जब नामल निकला घर से, वकील। मैंने कहा, मैंने अपने आप को नहीं, अपने रब को अपना वकील बनाया। बोला अल्लाह मैं निकल रहा हूँ इधर से, आप मेरे वकील है, जो मेरे साथ जो भी होगा आप मेरे साथ हैं बस। मैं मेरे आमीन। अगर कमज़ोर होता हूँ उससे मैं अपने अल्लाह से कहता हूँ, अपने उस रसूलुल्लाह के बिल्कुल, सदक़े तोफ़ील बिल्कुल। मांगता हूँ। और मैं जब हाँ, जब मैं बहुत प्रॉब्लम में था, इंसान साथ नहीं देते हैं, इंसान कभी नहीं साथ जी। दे सकता। आपको पता है मैं सबसे कम एज में, छोटी में 9 साल 9 दिन जेल में था, सऊदी जेल में था। क्योंकि इस टाइम मेरा कपिल अच्छा। जो था, मेरी आईडी प्रूफ ले लिया था, बहुत मसले हो गए थे मेरे साथ, मेरे काफ़ी थे, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और 1 साल पहले जब उधर आया तो 1 साल मैं था, 1 साल के बाद मैं पकड़ गया था, मतलब मेरी आईडी प्रूफ का मसला था, तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। और काफ़ी मसले हुए थे, बट उस टाइम किसी ने नहीं हेल्प की, मुझे लगता नहीं था कि मैं रुक पाऊंगा, क्योंकि उसने केस कर दिया था मेरे पे। क्योंकि एक्चुअली मैं उधर से भाग गया था, बहुत मसले थे, क्योंकि अरब लोग जो होते हैं, अरबी लोग कुछ होते हैं, कुछ बहुत बद्दू टाइप के होते हैं, तो दिमाग से थोड़ा पैदल होते हैं ना। तो ऐसा कुछ हो गया था, फिर मैं उधर चला गया था, किसी ने हेल्प नहीं की, मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की। एक बंदा पता नहीं कौन था, उसने बेल करवा दी आके, उसी ने मुझे नया मेरा पासपोर्ट बनवाया, इंडिया भेज दिया मुझे करके। अब कौन था मुझे खुद नहीं पता आज तक, बाद में पता चला कि कोई अच्छा। पाकिस्तान का सफदर नाम का था, जो मुझे जानता था, मेरी वहाँ पे आंसू पे आता रहता था वो। तो मतलब हम्म। मेरे अपने बहुत से रिलीजन थे उधर, सऊदी जिद्दा में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा, किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इंसान नहीं कर सकता, मतलब भी होते हैं ना, इंसान मतलब सोचते हैं कि अभी देखो, हम एक इसकी हेल्प के बेटा, लिए जाएंगे। बेटा याद हम्म। याद रखो, अल्लाह ताला किसी न किसी को ना फरिश्ता बना बिल्कुल, के किसी ना भेज किसी को देता है। फरिश्ता बन के भेजता ही है, इससे मेरा यकीन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उससे, जब मैं वहां से निकला तो मेरा और ज्यादा हौसला अपनी अल्लाह की तरफ से बढ़ गया। एंजल, हेलो एंजल, सलाम वालेकुम। मतलब कहते हैं ना, अल्लाह पाक जब भी मुसीबत हो, अल्लाह पाक का दामन पकड़ना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, बिल्कुल। उससे करना अल्लाह चाहिए, उसके अलावा सीधा दोनों किसी हाथ। से आप मदद ना करें। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही, मेरा इस पे ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, ऐसी छोटी से मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है, अल्फे बेटर, एकदम बहुत, हर चीज़ सही हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फिर ये बस एक ख्वाहिश थी कि मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर लूँ। उम्रा किया हूँ मैं, अच्छा। लेकिन मदीने की नहीं हाँ। किया, अब उसी की ज़ियारत के लिए बस देखो, महीने 2 महीने में जाऊँगा उधर ही, जाने से पहले जाना, मदीना का वहाँ ज़रूर हमारा चक्कर घर है। लगाऊंगा। हमारा हम्म। इसके मस्जिद नबवी के सामने घर है, मेरे भाई रहते हैं है, छोटे। नहीं नहीं, साथ में। इंशाल्लाह ज़रूर वीज़ा अप्लाई किया हूँ, देखो इंशाल्लाह जाएगा तो अच्छा, ज़रूर जाऊँगा, इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह जाऊँगा। जाओगे बच्चे। मैं बल्कि नहीं नहीं, क्यों नहीं। इंशाल्लाह मैं भी नमाज के बाद ना अपने भाई के लिए दुआ करूंगा। अच्छा, नहीं ज़रूर। एक और चीज मैं आपको एक बात बताऊं जी बेटा। जी। देखो, जो इंसान अपना विजन बड़ा रखते हैं, बिल्कुल। विजन जी जी बड़ा जी जी। रखते हैं, जी। क्या होता है, उनके दिमाग से ये जितने खराफात होती हैं ये निकल जाती हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सारी अल्लाह की जमीन है, ये सारी अल्लाह की जमीन है। बिल्कुल। हम बिल्कुल। इंसान हैं जिन्होंने लकीरें फेर दी हैं कि ये तेरा, हम्म। ये मेरा। जबकि मेरे बिल्कुल। अल्लाह के दरबार में ये सारी जमीन अल्लाह की हाँ। है। इसीलिए बिल्कुल कुरान मजीद में आया है, और अल्लाह की जमीन पे फैल जाओ और अपना रिस्क तलाश करो। बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं, हम इंसान बड़े से बड़ी सेंचुरी बादशाह खड़े कर दें, फौजियों हम्म। की लाइनें लगा दें, कुछ भी कर लें, बिल्कुल। बादलों का जी। रास्ता नहीं रोक सकते, पानी का रास्ता बिल्कुल। नहीं रोक सकते, आवाजों को नहीं रोक सकते। ये तो बिल्कुल। इंसान इंसान शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रिस्क और मौत जिंदगी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। इंसानों के हाथ में होती वही ना। तो आज बिल्कुल इंसान पर, इंसान को मार रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है ना। देखिए ना, साइंस कितनी आगे बढ़ गई है, पूरे रोबोट बना देते हैं, लेकिन उनकी बस यहाँ तक नहीं है कि वो इंसान बना दें। इंसान का पूरा ढांचा तैयार कर सकते हैं, बट उसमें जान नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो रब्त करता है। ये डाल भी बस ये मशीन से कर सकते हैं, वैसे ले बना नहीं सकते हैं।
और आपको एक बड़ी मजेदार बात बता रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता है। आपको जी पता है कि 1982 के अंदर, जी 1982 में फर्स्ट टाइम साइंसदानों ने एक चीज एक्सप्लोर की। उन्होंने कहा कि जो आ, सूरज जमीन है वो सूरज की गिर्द घूमती है, चांद जी जमीन की गिर्द घूमता है। जी ये उनका एक था, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने एक्सप्लोर किया कि ये घूमने के अलावा रिवॉल्व भी करती है। हाँ एंड जमीन। दे डोंट नो दैट जबकि सूरत रहमान में आज से 1400 साल पहले कहा है, और हर चीज अपने मिदार के अंदर घूमती है। They बिल्कुल did- कि तो I'm just saying every single thing is getting proof. The Quran is या saying, एक आदमी ने 600 साल पहले कहा था जमीन गोल है, उसको उन्होंने हैंग कर दिया था, उसको फांसी पे लटका दिया था। यू रिमेम्बर, ये दुनिया में ये कॉन्सेप्ट था कि जमीन चिपटी है, जबकि उस आदमी ने कहा नहीं जमीन गोल है, तो उन्होंने क्या किया था, उस आदमी को फांसी पे लटका दिया था। और जबकि 1400 साल पहले कुरान में ये आ चुका था कि नहीं, दुनिया गोल है, ये सूरज के गिर्द घूमती है और चांद इसके सही गिर्द है। घूमता है। तो आई एम जस्ट सेइंग, देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि एज अ मुसलमान सबसे पहले आपका अल्हम्दुलिल्लाह। तकवा होना चाहिए, तकवा बिल्कुल। होना चाहिए। परिंदों के पास बिल्कुल कोई जीपीएस नहीं होता, कोई व्हाट्सएप नहीं होता, सुबह सवेरे उठते हैं और वो भी कतार में ऑर्गेनाइज होके जाते हैं, ठीक है, ये अल्लाह की अपना कुदरत रिस्क तो ये लेके है। वापस आते हैं, और इतना रिस्क लाते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। हम इंसान क्या होते हैं, हमें पता होता है हमें 60-70 साल जीना है, और हम घर बनाते हैं जी 600 साल के लिए, मोटी मोटी जी दीवारें बनाते हैं, पुलिस सरात से गुजर रहे हैं, पुलिस सरात के दरमियान में ब्रिज के ऊपर वो अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं। जी जी So I'm just saying यार, सिंप्लिसिटी इज द वन ऑफ द बेस्ट। आप अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके अंदर सिंप्लिसिटी है। बिल्कुल ऐसा ही Whatever है। you needed, just enjoy that. आप वेस्ट मत करें, डोंट एक्सेस। एक्सेस करते हैं इसका मतलब है कि यू आर messing with the nature, and anybody या mess with the nature revenge is very brutal, man. मैं I'm sorry, man. ये ना आप कहोगे कहाँ फलसफे में बता दिया। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मैंने आपसे सलमा को बहुत बार बोला, अब मेरे कभी गेस्ट पे आपसे बात नहीं हुई। मैं बोला वही बात, मैं एक दिन जरूर बात करूंगा, और काफी कुछ उनसे मुझे सीखना भी है, क्योंकि आप तो मेरे पापा जैसे हैं। तो लाजिम मुझे बहुत नहीं अच्छा यार, लगा। बिल्कुल। वल्ला मुझे और भी चाहूंगा मैं, आप मुझे सीखो, मुझे मजा आता है ये सब सुन के। मतलब आप तो दुनिया को देखा, आपने देखा, मैंने तो नहीं नहीं देखी है। तो लाजिम जितना मैं आपसे नहीं ये नहीं अल्लाह सोचे मैं करेगा आपकी यार, बात। देखो ये पता अल्लाह है की जमीन जितने है। बिल्कुल पता है, बट मैं एक जो बात चीजें याद रखना मैं बेटा, जी जी एक बात बताऊं, देखो बेटा, एक आदमी होता है ना, दिन में हम्म, प्लान करता है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं जी साउथ जी अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ, मैं फलानी जगह जाना चाहता हूँ। हम्म, लेकिन क्या करता है वो, हम्म, कोशिश नहीं करता। कोशिश क्या होती है, आप बिल्कुल। जाके नॉक करें, उनके काउंसलेट में जाएं, उनको कहे यार आई वांट टू सी दैट वर्ल्ड मैन, ठीक है, व्हाट इज बिल्कुल योर रिक्वायरमेंट। मैंने वहां स्टडी करना है, मैंने वहां काम हम्म करना है, मैंने अब शादी करनी है, मैंने लड़की हम्म बतानी है, मैंने ये हम्म, करना है, मैंने, बट you have to tell, you have बिल्कुल to टेल। knock the door. If you यस are not going to knock the door, how come the door is going to open? एक दरवाजे के बाहर आप 10 दिन खड़े रहें और दरवाजा जी ना जी खटखटाएं, वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। कभी नहीं खुलेगा। तो लाजिम you हमें have to go सोचने। and knock, बिल्कुल man. ठीक बिल्कुल, है, ये मेरी भी ये सोच है। मत सोचो अब आप काले हो, सफेद हो, हम्म छोटे हो, हम्म बड़े हो, आप छोटे मुल्क से बिल्कुल ताल्लुक रखते हो, बड़े मुल्क, नहीं, दिस इज ऑल बिल्कुल नॉनसेंस। ये हम लोगों के दिमाग की पैदावार है। हम लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल ये सारे का सारा फियर और बॉक्सेस बनाए हुए हैं। देखो, आज जितने भी रिलीजन है इस दुनिया के अंदर, इन्होंने हाँ क्या किया, अपनी सुपरमैसी कायम करने के लिए हर चीज पे कब्जा करने की कोशिश की है। हम्म ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने संडे पे कब्जा कर लिया, मुसलमानों ने जुम्मे पे कब्जा कर लिया, यहूदियों ने जनाब
क्या नाम है, हफ्ते पे कब्जा कर लिया, हिंदुओं ने मंगल पे कब्जा कर लिया। इसी तरह शेप्स को भी इन्होंने किया, इन्होंने चांद ले लिया, उन्होंने यहूदियों ने सितारा ले लिया, दूसरे ने सलीब ले लिया। इसी तरह क्या हुआ कि हम हम्म, लोगों ने फूलों की भी बंदर बांट कर दी यार। हम्म, सबकी रगें एक जैसी हैं, ये वेन्स जो है ना, जो हमारी बिल्कुल मिलियंस बिल्कुल एंड एक मिलियंस जैसी है। वेन्स चल रही हैं, ये जो हमारा ब्लड है, ये जो हमारे डीएनए हैं, ये सब एक है। फेथ इज अ वेरी पर्सनल थिंग, दैट इज अ जी। रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड यस। योर लॉर्ड, हाउ यू आर यस। कम्युनिकेटिंग विद योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू मैन। या आई थिंक कहते हैं ना मेरा ख्याल है बहुत ही हार्ड हो गया। हाँ, मेरी मुझे इंग्लिश आती है, मैं सारी बातें समझता हूँ, बस मेरी थोड़ी बहुत बहुत नहीं, थोड़ी नहीं बहुत वीक है मेरी इंग्लिश है, बट मुझे समझ आती है, एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर बात सकता नहीं इंग्लिश यार, में कोई कि इंग्लिश, मुझे पूरी। इंग्लिश हम्म। बोलना को बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी नहीं बात नहीं, ये मुझे होती है कि समझ आप आती, पूरी समझा आती लें है। अपना मतलब, जी जी जी। अपना मुझे मतलब मैं समझा लें। नहीं, मतलब मुझे मतलब समझ आती है, क्योंकि मैंने स्टडी की है, तो मुझे भी स्टडी कर भी रहा हूँ, बस एक्सप्लेन में नहीं कर पाता। और ये चीज़, जो चीज़ आप बोलते हैं ना, मैं ये फिर इधर रखता हूँ, पूरी माइंड में बटोर रहा हूँ मैं आज पूरा। और अच्छा। बहुत सी चीज़ें जो हैं, क्योंकि मेरी आदत, कोई चीज़ हम्म, मैं सीखता हूँ तो उसको मैं रखता हूँ, और कहते हैं ना, हम अगर किसी से कोई चीज़ सीखें तो उस पर अमल करें, उसको करें। और ये आपने जो कहा, कोशिश, इंसान इंसान कभी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, पर उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि, मैंने फिल्मों में देखा था कि जाऊंगा स्विट्जरलैंड के लिए, लेकिन मेरे हाँ लिए ख्वाब एक जैसा था, लेकिन मेरे पापा, हम लोग जो थे नॉर्मल फैमिली से हैं, पापा का बड़ा रेस्टोरेंट है मेरा, और बस एक रेस्टोरेंट था, उसी से मेरा सब कुछ चलता था। तूने कब मेरे जाना है, पापा का। बता तूने कब जाना है? तू कब जाना बस अभी चाहता है स्विट्जरलैंड? अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से जाना है, मैंने बहन की शादी करनी है, फिर अप्लाइमेंट बहन करना की है, और शादी बहुत सी करो, शर्त है। वापस आओ, मुझे हाँ। कॉल करना। चलो तारा स्विट्जरलैंड का मसला हल करता हूँ। वहां पे इंशाल्लाह खाना खाएंगे। इंशाल्लाह। क्यों नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर मुलाकात होगी। वही कहता हूँ, हाँ, आप, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है, आप कोशिश करेंगे तभी होगा, बिना कोशिश करे कुछ नहीं होगा। अमर चौधरी, सही वेलकम। बात। हाँ, दुनिया की देखिए कोई चीज इंसान की इम्पॉसिबल कोई नहीं है, चीज़ ना, वही सब वही वही, मिलकर थोड़ी सी मेहनत इम्पॉसिबल नहीं करनी है। है। बिल्कुल, बिना हाँ, मेहनत करने, बिना कोशिश करने, अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इंसान कोशिश तो करे। बिल्कुल। मैं आप कोशिश करेंगे नहीं, बातें करेंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे, पीने के लिए चाय को बनाना पड़ता है, अपने आप चाय तो आएगी नहीं। हाँ, लाजिम ये चीज़ है। और कल ऐसा किसी लाइव पे था, तो वसीले की बात होती थी कि डायरेक्टली आप कर सब, बिना वसीले का कुछ नहीं होता, एक लाइव मतलब थी कि एक ने कहा कि वसीला सिर्फ कुछ करना है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगे। अल्लाह वाहिद अल्लाह है, से नाजिर मांगे। है, इस पे ईमान है, लेकिन बिना वसीले का कुछ नहीं है। हर चीज़ पे वसीले हैं। जैसे बहुत से जो थोड़ा वैसे टाइप के होते हैं, जो रसूलुल्लाह को बसर मानते हैं, नौजुबिल्लाह, हम तो, हमारा ईमान है तो वो अजीम है, वो लोग आखिर है, उनके सदक़े तुफ़ैल में ये दुनिया बनी है। और अगर वसीले से, अगर वसीला ना कर, जैसे हम लोग वसीला लगाते हैं किसी चीज़ मांगने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बिना वसीले का नहीं है। अगर वसीला नहीं होता तो अल्लाह पाक डायरेक्ट क्यों जिब्रील अलैहिस्सलाम को उन्होंने पैगाम के लिए भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो डायरेक्ट बता सकते थे कि आप नबी हैं, आप ये हैं, बता सकते थे ना, उन्होंने वसीला लगाया। किसी ने कहा कि वसीला हराम है, तो मैं बोला, पहले आप स्टडी तो आपने की नहीं नहीं, होगी, इसका आपने पढ़ाई इसका की थोड़ा नहीं सा, होगी। थोड़ा सा मैं आपको हाँ। इसको थोड़ा सा मैं आपको हाँ, एलेबरेट कर देता हूँ। जी जी। देखिए, वसीला अल्लाह ताला बनाते हैं, बिल्कुल। और हीला, हीला इंसान करता है। हीले जी का जी। मतलब होता है कोशिश। हिला हिला ठीक में है। पता है, कोशिश। हाँ, जब आप एक रास्ते पे चलते हैं ना, तो आप कहते हैं मैंने फलानी मंजिल पे जाना है, तो फिर चांद हम्म, भी आपको रोशनी देता है, बिल्कुल सितारे आपको रास्ता दिखाते हैं। ठीक बिल्कुल। है। कोई मुसाफिर आके आपको कहता है मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ के खाना खा जाओ, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, रास्ते में आपके लिए वसीले रखते हैं। लेकिन बिल्कुल। एक बात याद रखिए, दुआ हमेशा डायरेक्ट कबूल होती है। हम्म, हमें अपने उलमाए दीन की, अपने बुजुर्गों की, अपने अंबिया की पैरवी हम्म, करनी चाहिए, उनकी बिल्कुल तालीमात पे अमल करना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल। ये मत करें, इसमें गुनाह होता है कि जब आप उनको, मिसाल के तौर पे ना देखें, जब आप हाँ। जैसे
निजारों पे जाके लोग सजदे करते हैं, वो जी जी पीर जी। बाबाओं को वसीले मानने की कोशिश करते हैं। हम्म, नहीं, उनकी तालीमात हमारा वसीला है। उनकी बिल्कुल। उनको तंग मत करें, क्योंकि आप उनको गुनाहगार कर रहे हैं। कि जब हम्म, इसीलिए कहते हैं कि बिदअत नहीं करनी चाहिए। इस्लाम इज अ वेरी हम्म, सिंपल एंड रियलिस्टिक बिल्कुल। रिलीजन। तो इसलिए जिसे ऑलवेज कंसल्ट विद अल्लाह है। अल्लाह से हम्म, कहें, अल्लाह मेरे नबी पाक ने ये तालीम दी है कि मैं बिल्कुल। झूठ ना जिसे बोलूं, सच बोलूं। ऐ अल्लाह, तू बिल्कुल। ही मेरी डिजायर फुलफिल कर सकता है, एंड आई एम लुकिंग फॉर हम्म, दिस, एंड आई रियली हम्म, वांट इट, सो गिव मी दैट। हम्म, अच्छा सुने, नीचे जाके आप आ सकते हैं, क्योंकि और गेस्ट भी आ रहे हैं ना, तो वो फिर बेचारे, मैं और आप ही बात कर हम्म। सकते हैं और कोई बात अच्छा, नहीं नहीं कर फ्रेंड, सकता। नहीं फ्रेंड्स और आ रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ, मैं एक बात बोलूँगा मैं, कि जैसे मैं हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ, उनकी हदीसों को फॉलो ठीक, करता हूँ, उनके नेचर पर, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे उन्होंने जो कहा था कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वसीला नहीं लगा सकते हैं। पता है, मैंने जब हज़रत आदम अलैहि सलाम को अल्लाह पाक ने ज़मीन पे भेजा था, कौन सी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे उन्होंने सजदा ना किया होगा, माजरत ना की होगी अल्लाह पाक से, बट जी, उन्होंने नहीं सुनी थी उनकी, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने वसीला नहीं लगाया कि "ऐ अल्लाह, अपने तो हबीब के सदक़े में मुझे माफ़ कर दे", तब जाके अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ किया था। और हम सिर्फ उनका वसीला लगा, हमें कोई, हम अल्लाह के वली ही उनका एहतराम करते हैं, जितने भी हैं गौसे सबका, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, सिर्फ अपने नबी के वसीले में, क्योंकि अल्लाह पाक अपने नबी से बहुत छोटे मोहब्बत करता है छोटे सबसे ज़्यादा। वसीला पता क्या होता है? छोटे वसीला जी क्या होता है? जी जी। वसीला होता है कि जब आप प्यारे नबी की बातें मानते हैं। बिल्कुल, तभी तो होगा। जब मेरे नबी अल्हम्दुलिल्लाह। ने कहा है, जब मेरे नबी ने कहा है, हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सल्लल्लाहु झूठ अलैहि मत वसल्लम, बोलो। जी, बिल्कुल भी नहीं कहा। बड़ों की इज्जत करो, छोटों से जी, शफकत करो, पड़ोसियों का बिल्कुल, ख्याल करो, लेन देन में बिल्कुल, सही रहो। बिल्कुल, ठीक है, सच बोलो। ठीक है, बिल्कुल, गुनाह के रास्ते पे मत जाओ, इंसाफ बिल्कुल, करो और बिल्कुल, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए क्या होता है, हम्म। जब हम अपने अपने नबी पाक की बातें मानेंगे, क्या हमारा जी जी। अल्लाह हमें छोड़ देगा? हमारी बिल्कुल भी बातें नहीं नहीं छोड़ेगा, मानेगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, लाजिम हाँ, मानेगा ज़रूर। हम वही वही तो कह रहा हूँ मैं एक एक अल्लाह की मानता हूँ, एक अल्लाह से मांगता हूँ, लेकिन उनके से, क्योंकि हम देखें सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता हमें कौन से हमसे गलती हो जाएगा, अल्लाह को हम पसंद नहीं ना पसंद, हमें इस काबिल भी नहीं है। हम उनके रास्ते पे चलते कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं चल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमसे क्या गलती, किसकी हम दिलाजारी कर दे, क्या हो जाए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता। इस काबिल नहीं है कि हम डायरेक्टली अल्लाह से मुखातिब हो सकें। अल्लाह पाक ने कहा, उन्होंने कहा अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, कहते हैं अगर हमें मुझसे बात करना वसीला चाहते हो कौन कुरान मिला है? पढ़ो। हमारे नबी पाक, हम्म। हमारे अंबिया मिले हैं। अच्छा, एक बिल्कुल। बात मैं आपसे पूछूं, एक बात पूछता हूँ आपसे। जी। सिंपल सी बात है, इस बात को जरा अपने आप हम्म, एनालाइज करें। या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अरब वसल्लम। वर्ल्ड में आए। जी। ठीक है, अरब उस वक्त हम्म। वाइल्ड वेस्ट था। यस। एक दुनिया की सबसे ब्रूटल कौम थी। यस। घोड़ा दौड़ाने पे मार देते थे, जिंदा बच्चियों को जी, दरगोर कर देते थे। बिल्कुल। ठीक है, एक क्यामत बर्पा थी वहां। जी जी नबी जी। पाक उन लोगों में पैदा हुए। उन्होंने हम्म। 40 साल तक अपने लेन देन, अपनी जिंदगी, उनका जी एग्जाम्पल थी लोगों के सामने। जी। राइट। उसके राइट। बाद अल्लाह ताला ने उनको चूज फरमाया और उनको हम्म। नबी बनाया। फिर बिल्कुल। कुरान मजीद नाजिल हुआ। जी। फिर बहुत सारे वाकयात हुए। 23 साल की हम्म। मेहनत की और फिर जाके उन्होंने आखिरी खुतबा दिया। आखिरी जी। खुतबे में कहा, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी बिल्कुल। काले पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। कोई अजमी किसी बिल्कुल। अरबी पे और अरबी को जी जी। किसी अजमी पे कोई फौकियत नहीं हम्म। है। बिल्कुल। सिर्फ वही इंसान आप में से अच्छा है जिसका इखलाक और इखलास अच्छा है। बिल्कुल, इखलाक ठीक है, इखलाक ही। उसके बाद उन्होंने, मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जी। इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। हम्म, मैं आपके पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक, मेरी जिंदगी, जिसको आप सुन्नत रसूल कहते हैं। जी, सुन्नत रसूलुल्लाह। और दूसरी बात, मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं। कुरान। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। बिल्कुल।
अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने नबियों का हम्म, काम करना है, इसको आगे बिल्कुल। पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद ये चले गए, इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। ठीक है, जी। अब इसके बाद कोई हाथ बांध करके नमाज पढ़ता है, हाथ खोल के हम्म, पहन पढ़ता है, कोई सबज टोपी पहनता है, कोई हम्म, नीली टोपी पहनता है। वो हम्म, सारों की अपनी लाइकिंग अपनी डिसलाइकिंग अपनी है। लाइन, बिल्कुल। इस्लाम डजंट से दैट थिंग। या नोबडी हैज अ बिल्कुल। यूनिफॉर्म मैन, बट जी जी। एक आदमी है, उसको सबज कपड़ों में मजा आ रहा है, लेट हिम प्रे। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। एक आदमी हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, एक हाथ बंद करके पढ़ता है। आप डिसाइडर बिल्कुल। नहीं है, लेट हिम डू इट, करने दो बिल्कुल। उसको। वही ठीक ना। है, क्योंकि वो बेसिकली अपने अल्लाह के साथ हाँ, अनकलाम है। तो वही। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाँ, बाद में मिजारों के ऊपर, इसके ऊपर, पीड़ों के ऊपर और इनके ऊपर आपने हम्म, एक एडिशनल बर्डन डाल दी है कि ये हम्म। बाबा मेरा काम करेगा। डोंट डू दैट नो नो मैन। नो 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 आई थिंक बाबा। दिस इज नॉट लोग, राइट। या बिल्कुल नॉट राइट। मैं भी इसको एग्री करता हूँ, मैं अहले सुन्नत जमात से हूँ, बट ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि दे अल्लाह बरहक है। कुछ लोग कहते हैं या अली मदद कहते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये अल्लाह के ज़ात में शरीक करना, ये तो शिर्क हो गया। शिर्क हो नहीं, गया ये। एग्जैक्टली बात यह कि हाँ, हजरत अली रजी हाँ, अल्लाह अन्हु हमारे हीरो थे, हमारे बिल्कुल हीरो हैं। खलीफा थे उनका। हाँ, जी। लेकिन मसला ये हो कि लोग मोहब्बत और अकीदत के हाँ, अंदर इस हद हाँ, तक आगे चले वही जाते हैं कि वो कि बिदत शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उनको जैसे देखे खालिद बिन वलीद, सालार आजम, उन्होंने कैसर किसरा को फतह किया था। हजरत उमर फारूक ने उन्हें क्यों हटाया था सालारी से? क्योंकि लोग समझते थे कि खालिद बिन वलीद की वजह से सारी फतेह हो रही है। ये हाँ, अल्लाह की तलवार थे, वो एग्जैक्टली। अल्लाह की तलवार थे। लोगों के माइंड में ये आ गया था, उन्होंने इसलिए हटाया था कि कहीं इसको सबसे लोग के दिलों में आ गया था लोग कि ये पूंजी लाना खालिद बिन शुरू वलीद कर ही दे। है जिससे हो। वही चीज। क्योंकि ये तो फिर गुमराहियत हो जाती है ना, इसीलिए हजरत उमर फारूक ने उनको हटा दिया था कि सिर्फ अल्लाह फतह देता है, बंदे नहीं होते, वो बस सरिया होते हैं। देखो, यही चीज है। हिंदुस्तान और लोग। जी हिंदुस्तान की मैं मिसाल देता हूँ कि कोई आदमी जाके किसी की जी। मदद करता है, तो लोग हम्म, कहते हैं तू हमारा भगवान है। नो, बिल्कुल। वो अल्लाह की तरफ से आया है यार, भगवान की तरफ बिल्कुल। से आया है, वो आपकी मदद करने आया है। यू नो, वहाँ। डोंट कंसिडर हिम भगवान। यस। So you हाँ, have to be, you know, why the education is a very important thing, because education यस। क्या करती है, आपके दिमाग जी के जी, दरवाजों को खोलती है। बिल्कुल। कहते हैं अच्छे लोगों की कंपनी में आप बैठोगे ना, और सबसे हम्म, बड़ा इंटेलेक्चुअल जो होता है, सबसे बड़ा उस्ताद होता है, वो आपके जी, अंदर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने दिल पे हाथ रखोगे, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपके बिल्कुल। अंदर एक डॉक्टर होता है जो आपको फिक्स हम्म, करता है। एनीवे, हम्म, आप अगर yes। नीचे गेस्ट में आ जाए तो ज्यादा नहीं, अच्छा है, क्योंकि बहुत नहीं सारे मैं आ जाता मेहमान हूँ। जो अब है ना, मैं उधर भी आ जाता हूँ, चले। हाँ चले। हाँ, लेकिन ये भी साढ़े पाँच जाके चार आ जाए 50 तो हो रहे ज्यादा हैं। अच्छा होगा। नहीं 10 मिनट बाकी है अजान होने को, मैं आ जाता हूँ फिलहाल। फिर नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर आऊँगा, क्योंकि फजर के टाइम हो गया ना ठीक यहाँ है, पे। इंशाल्लाह हैं, आता हूँ मैं। इंशाल्लाह। थोड़ी देर खुश के लिए रहे आता हूँ, यार, फिर चला जाऊँगा। वो अल्लाह मुझे अल्लाह बहुत खुशी दोबारा हुई, मैंने साथ दे। आज आपसे। लेकिन मैंने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, इंशाल्लाह मैं अमल भी करूँगा, और मैं चाहूँगा आगे भी कुछ तालीम अगर हो तो मुझे ज़रूर बताएं आप। इंशाल्लाह और बेटा, कहते हैं इंसान देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छी सोबत में बैठता है तभी इंसान सीखता है। मुझे अच्छी लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीखना बहुत पसंद है। और इस टिकटॉक से मुझे बहुत लोग मिले हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी आजकल जो ये चल इंशाल्लाह रहा है इसका भी मुझे दो तीन सवाल ये मिल नहीं रहे हैं, ये भी मिलेंगे इंशाल्लाह, मैं फिर आपसे पूछूंगा। मैं चलिए, आप बात टाइम दे करें, उसको अपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो जहां तक जज़ाकल्लाह देखो खैर। बेटा, जितना हम्म, मेरा नॉलेज है वो मैं जरूर शेयर यस। करूंगा। और क्यों जहां मैं मैं चाहूँगा फंस भी। जाऊंगा तो कह दूंगा सॉरी यार, आई जी, हैव टू कंसल्ट विद जज़ाकल्लाह। समवन। ओके, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़, थैंक यू सो अल्लाह मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सो दुनिया में बड़े बड़े प्यारे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हम लोगों का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को गाइड करें, और जहाँ पे भी कोई मिसाल के तौर पे रास्ता मांगना चाहता हो, उसको रास्ता जरूर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपकी एक अच्छी बात किसी की जिंदगी में एक इनकलाब ले आती है, उसकी जिंदगी में
अच्छी चीजें आ जाती हैं। और मेरा ख्याल है इंसान को हमेशा अच्छी, न्यूट्रल और साफ बात करनी चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम मरियम, आप कैसे हैं? सो हमारा मोस्टली क्या होता है कि हम टिकटॉक के ऊपर सिर्फ फन करते हैं, गॉसिप करते हैं, पास्ट डिस्कस करते हैं, इवेंट डिस्कस करते हैं। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग वी हैव टू डिस्कस आल्सो, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी के लिए बड़ी जरूरी चीज है। सो आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, और इंसान चाहता है कोई ना कोई सही बात करे। अस्सलाम वालेकुम अबीब भाई, आ जाएं, बिस्मिल्लाह। आई नो मुझे आप देख रहे हैं, आप छुप छुप के देख रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका दिल चाहता है आ जाए, नहीं दिल चाहता, नो प्रॉब्लम, आई स्टिल लव यू। कल मेरे एक दोस्त है, वो मुझसे बात कर रहे थे कि यार दुनिया के अंदर ये इस्लाम की जंग है, ये कुफर की जंग है, ये उसकी जंग है, उसकी जंग है। ये बेसिकली क्या होता है कि कई जंगें होती हैं ऐसी, लेकिन ज्यादातर इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी जंग है वो होती है मुफाद की जंग, ट्रेड वॉर। और ट्रेड वॉर के अंदर क्या होता है कि जब इनको कोई रीजन नजर नहीं आता तो ये फेथ को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मजहब की जंग के अंदर ले जाते हैं। कई जगह पे जनाब कलर्स की वॉर हो रही होती है, कहीं पे रिसोर्सेस कैप्चर करने की बात हो रही होती है, कहीं पे कमोडिटीज के ऊपर कंट्रोल की वॉर हो रही होती है। तो इस चीज को समझें कि अस्सलामुअलैकुम वहीद भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं खाना बना के खाना खा के मैंने कहा फारिग हो गया, अब वहीद भाई से बात हो सकती है। अभी चाय पियूंगा हाँ आराम हाँ, आराम से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज नहीं, वो कैसे हैं मेरे एक भाई? छोटा एक बेचारा है हिंदुस्तान से, एक हमारा भाई है शहजादा, तो हाँ, वो वो शहजादा बड़ा, बस। मैं तंग करता हूँ, मैं बड़ा तंग करता हूँ उसको। वो उसको बड़ा अच्छा लड़का है। हाँ नहीं, अच्छा लड़का है। आज उससे बात हो रही थी तो जरा वो माशाल्लाह। संजीदा संजीदा साइड पे ले गया था, तो मैंने कहा कोई अच्छा बात नहीं अच्छा। बेटा, नो प्रॉब्लम। वो तो बेचारा थोड़ा इश्क में जो ना, उसको थोड़ा इश्क में चोट लगी है। यार अच्छा ये इश्क चीज ही क्या है वहीद भाई? ये इश्क है ही क्या चीज यार? यार, इस कुछ नहीं है, पता क्या है। मैं अब तुम्हें एक बात, सीधी सी बात बताऊं, आधे से ज्यादा इश्क जो होते हैं ना, हेलो, झूठे होते हैं। नहीं सुन ले, वो इंटरकोर्स पे आके खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं सही बता रहा हूँ यार। सही, बिल्कुल मतलब सही कहा, एग्जैक्ट। एंड ऑफ द डे ये फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान की, एक और वो क्यूरियोसिटी निकल होती जाती है, है। एक क्यूरियस होता है ना इंसान। लेकिन एक बात हम्म। बताऊं, देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंपेनियनशिप, द आपका एक ऐसा पार्टनर लाइफ जो बेसिकली आपकी जिंदगी की हर चीज को शेयर करता हो। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आप जिंदगी की हर छोटी छोटी चीजें, आप उसके साथ आप उसके साथ इंटरेक्ट होते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, वो इस एग्जैक्टली तरह से यही होता है जिस तरह कहते हैं ना कि एक रूह और दो जिस्म। है। एक रूह दो जिस्म, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो आपकी आदत बन जाए, जिस जिस तरह आप एडिक्टेड हो जाते हैं ना, किसी नशे के वही साथ, भाई, इसी तरह वही आप भाई, कंपेनियनशिप के। यही यही तो मसला है ना। जब बंदा एडिक्टेड हो जाता है, फिर उसमें जो है ना कभी दूरी आ जाती है, तो फिर बंदा तड़पता भी बहुत है। नहीं, बात यह है कि उसके अंदर दूरियां
हमेशा जब तीसरा आदमी इंटर होता है ना तो तब दूरियां आती हैं बेटा, लेकिन आपका ये कनेक्शन पक्का हो ना तो बिल्कुल फिर सही है, दूरियां नहीं बिल्कुल सही आती। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात यह है कि अगर आपको चेंज चाहिए, बिकॉज इंसान बड़ा जल्दबाज है, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में चेंज आए, बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड में चेंज लेके आए, ठीक है। सही बात है, आप अपनी बिल्कुल जिंदगी सही, को इतना खूबसूरत बना दें कि आपको किसी और चीज की डिजायर ना हो। बिल्कुल सही है, हाँ, एग्जैक्टली। तो आई बिलीव इन दैट यार। मैं तुम्हें सच्ची बात बोलूं, I'm a very blessed person. I enjoyed family life. I'm enjoying my family life, and I believe agar if you have a very positive and a strong family system, you are बिल्कुल a very blessed person. बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही चाहिए इंसान को। लेकिन the most important thing is that trust. Trust has to be there, man. बिल्कुल आप अपने हैज टू बी ट्रस्ट देयर, यस। ट्रस्ट के बगैर कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं है, ट्रस्ट सबसे बढ़कर है, ट्रस्ट नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान को एक और बात भी है यार, सोसाइटी के अंदर जब आप लाइफ गुजारते हैं ना, आपको इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए कि लोग आपको देख के भाग जाए। बिल्कुल, बस असल में यही है ना, हमारा तो यही है ना, हमें तो लोग देख के भाग जाते हैं। और इतना इतना इजी भी नहीं होना चाहिए कि लोग कहें यार ये नॉन सीरियस है, इसको छोड़ो, एਵੇਂ एਵੇਂ जबड़ियां मारता है। दोनों सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। You have to be a balanced man who can in a life. Yes, somebody. कोई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त आ रहा है मरियम चौधरी कह रही है राइट। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक ठाक है? ओए हीरो, सर आप सुने देखिए खैरियत है? ओए खूबसूरत इंसान, तो आधे नजर आ रहे हो, क्या बात है? पूरे नजर आओ यार। सर क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह मैं कुछ आपको, आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का यार शुक्र, खैर खैरियत मजे में। तू कबीर, तू गायब किधर है यार? सर मैं आता रहता हूँ, आप लिफ्ट ही नहीं कराते, मैसेज ही नहीं देखते। मैं कहता हूँ हेलो हेलो, आप मैसेज ही नहीं देखते, मैं क्या करूँ? तो मैं हिल रहा होता हूँ, तू कहता है हेलो, मैं हिल रहा होता हूँ, तू देख नहीं रहा था। यस, आप हिल रहे होते हैं लेकिन आप जवाब, मैसेज का जवाब नहीं देते ना। मैं कब कब से बैठा हूँ आपके पास, पता है? पहले भी आया था, फिर भी मैं 2-4 मिनट बैठा हूँ, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने हेलो हेलो यार सर, कबीर, हाय सर। मुझे यकीन मान, बिलीव इट और नॉट, मुझे यस यस। मैसेजेस नहीं नजर आते। ऐसा लगता है सितारे नाच रहे हैं। मैसेजेस ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहे हैं। असल में वो मैं यही सोच रहा था, मैंने बोला शायद नजर है आपकी कमजोर है या क्या चक्कर है, कोई इस तरह का मामला यार लग रहा था। मुझे पैसे पड़े हो नजर आ जाते हैं। असल में वही हाँ। ब्रदर, वहीद भाई के बड़े चक्कर, इस वहीद भाई के बड़े चक्कर है, इसीलिए नजर नहीं आते। हाँ, ये बिल्कुल। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी शख्सियत है, बहुत प्यारी शख्सियत है, बहुत अच्छी शख्सियत है। यार कबीर, आप लोगों की आंख है बेटा। मुझे तो मेरी नहीं बीवी कहती है मैं बड़ा फजूल आदमी हूँ। नहीं सर, नहीं सर, अल्लाह, आप बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छी शख्सियत है। अल्लाह आपको थैंक यू जिंदगी दे, वेरी सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह आपको, बहुत अच्छी शख्सियत मच। है इंशाल्लाह। दुआ करो यार, अल्लाह ताला हम सबको, बहन भाइयों को आपस में मिला के रखे, एक आमीन दूसरे के दिलों में इज्जत हो, हमारे लिए हया हो। आमीन इंशाल्लाह। हमसे कोई ऐसी गलती, ऐसी जबान ना इस्तेमाल हो जिससे किसी का दिल हमसे, अच्छा मतलब किसी के अच्छा दिल को सर, मैंने तकलीफ। आज आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछूं? आज आपने पूछिए। किसी को बेवकूफ बनाया है? मैंने बेवकूफ नहीं यार, हाँ। आज किसी को नहीं नहीं बनाया नहीं बनाया होगा आपने, नहीं छोड़ा होगा, सच्ची बताएं। यार। नहीं, मैं बता दूं, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं खुद ही बेवकूफ बना हूँ। अच्छा, ये आप किसी से बने, ये बताएं। हाँ, मैं बना हूँ। क्या हुआ, बात क्या हुई वाकई? बना नहीं हूँ। एक तो देखो, हम्म मैं सबसे पहले आज एक डिनर पे गया था,
एक बहुत अच्छा ही मोहब्बत वाले हमारे दोस्त हैं, तारिक भाई, उनके घर पे। वो बेचारे अच्छा किसी और के घर डिनर पे जा रहे थे, हम उनके घर जी पहुंच गए। उन्होंने क्या जी जी किया, अपने सारे डिनर कैंसिल करके हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। हमने उनको मना अच्छा किया, फिर भी उन्होंने जी बनाया। फिर वो हमें कहने लगे, हम जहां पे डिनर पे जा रहे हैं आप भी इनवाइटेड है। तो मैंने कहा यार, दिन बुलाए इनवाइटेड है। कहते कोई बात नहीं, अगर उन्होंने जी माइंड किया तो हम लोग भी वहां से निकल आएंगे। शरीफ आदमी। हाँ, तो अच्छा फिर अच्छा हमने एक लंबी सी राइड मारी, मैं और मेरी बेगम, हम लोग राइड पे गए जी थे। तो राइड पे जी जी रास्ते में इन बेशर्मों ने, ये नीचे जो बेशर्म लड़का है, इसने लड़ाई जी करवा जी दी मेरी और मेरी बीवी की। हबीब भाई जी तो उसके बाद जब लाइफ बंद की तो रास्ते में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई। फिर मैंने कहा छोड़ यार, तो ये चिली वालों की बातों में हमने क्या लड़ना, चुप करके शहजादा जाते क्या हैं, आइसक्रीम खाते हैं। सही बात है। अस्सलाम है यार, वालेकुम देखो। एवरीवन जी वालेकुम सलाम। शहजादा क्या हाल है, ठीक हो? असल में पता है क्या है, वो वहीद भाई, यार, हाँ, मुझे आज पहली मर्तबा मेरा दिल खुश हुआ आपको किसी ने डांटा है। हाय ये हाय हाय, देखे कैसे होते हैं दुश्मन। कबीर कबीर, ये दोस्त हमारा दुश्मन है। ये हंसते हैं मेरी जो मेरी क्लास के ऊपर। सर। अच्छा भाई मजा तो भी आता है ना। अच्छा मजा आता है, जो बंदा नहीं डांट खा सकता वो अगर किसी की वजह से डांट खाए तो वो मजा आता है। सही है भाई, सही है, कोई बात नहीं। आज ऊंट भी पहाड़ के नीचे आया है। आएगा ऊंट पहाड़ के आज नीचे तो आए आज हैं। आज तो ऊँट वाकई पहाड़ के नीचे आया हुआ था। मैंने आज वाकई ऊंट पहाड़ के नीचे है। अच्छा, हाउ आर यू हाउ आर यू मुझे सर? सबसे ज्यादा गुस्सा नीचे मलाइका सर पे आ रहा आपसे था। हाउ आर यू मलाइका भी सर? हंस रही नीचे थी। आपको क्वेश्चन मलाइका किया जा रहा है, हाउ आर मलाइका इतनी चालाक है, खुद खामोश बैठ गई। ठीक है ना, लड़वा के ऊपर सर? हमने नीचे कहा आपको हाय हेलो कर रहे हैं, कहते जवाब नहीं दे है। दिए कमेंट्स का। नीचे हेलो आपको कर रहे हैं वहीद सर आपको। जी, हाउ आर यू कह अस्सलाम रहे हैं। वालेकुम, हेलो। यार अपना अभी मैसेजेस पढ़ी यार, सब बहन भाइयों के ओके यार। ब्रदर, ये मैं नमाज पढ़ तो लूँ। ये वो कहता है बैक, वो ये कह रहे हैं शहजादा शहजादा, ओके, हमारे लिए दुआ भी करना ब्रदर, और तो अल्लाह ज्यादा आपकी। बच्चे जी नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। मेरा बच्चा, आमीन बस दुआ पढ़, जो भी ख्वाहिश है यूं आसमान की तरफ हाथ उठा, अल्लाह से मांग। जी अल्लाह के दरवाजे में कोई चौकीदार नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद राइट जो है राइट ये कौन है, वाती 86 जो है ना, उसने कहा है सलाम, टुडे वालेकुम यू लुक अस्सलाम, वेरी नाइस। वालेकुम अस्सलाम। मरियम कह रही टुडे यू लुक वेरी नाइस वहीद भाई। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया। इंशाल्लाह आमीन इंशाल्लाह। आमीन। ये तो कहते हैं, पता है क्या होती है, ये खूबसूरती वहीद भाई होती है। वैसे भी ये हमारे बहुत प्यारे खूबसूरत शख्सियत है और ब्यूटीफुल शख्सियत है। इनका सर हेयर स्टाइल, ये इनका बोलना खूबसूरती आपकी माशाल्लाह नजरों की है। यंगर्स को पीछे छोड़ते हैं। हाँ, आपकी नजरों की खूबसूरती है सर, मैं इस काबिल वहीद था। भाई तो हमारे जो है ना, वहीद भाई तो हमारे जेम्स बॉन्ड है। हाय, जी जी मैं वही कह रहा हूँ जी। आप वहीद सर जो है, वहीद सर अल्लाह इनको जिंदगी दे माशाल्लाह, जवानों को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। जवान, सही। यार वहीद इन, भाई को आपको बूढ़े इनका लगे हैं स्टाइल, कि अपने घर इनका में जवानों यकीन को पीछे माने छोड़ दिया। स्टाइल जो है वो यंग रिलेशन को पीछे छोड़ रहा है। हाँ, नहीं यार, खुश रहे। पता है क्या, इसको इंसान, यहाँ जी रख जी मैं आज दे। आपको मैं खूबसूरती का कटिंग राज कर देता बता हूँ। देता हूँ। जी जी वुजू जी में जी रहे, खुश रहे, दुनिया में जो चीज मिलती है खा जाए, एक चीज ना क्या खाना, बात है। जी जी एक चीज ना खाना, गम नहीं जी जी खाना, बस। क्या बात, खुश। क्या बात, बोला माइनू, क्या बोला बात है नमस्कार भाई, माशाल्लाह हाँ, जबरदस्त। अच्छा वहीद भाई, सिर्फ मुझे एक चीज का राज बताएं आज आप। चलो छोड़ो सारी बातें, बालों हाँ। का राज बताएं। हम हमारी अभी उम्र मेरी जो है 26 से 27 के इर्द गिर्द है, तो मेरे बाल आधे नहीं रहे। तो आपकी माशाल्लाह एज भी बहुत अच्छी है सर, और ज्यादा है, और आपके बाल तो उसी तरह। सर 8 बता दो तो आज आपको 8 बताऊंगा, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं सर, नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस नहीं आप होगा। तो सर, मेरे में और इमरान खान में एक आदत एक आदत बिल्कुल सिमिलर है, सेम मेरी और इमरान सेम खान है। की।
जी जी हाँ, हमने पूरी जिंदगी कंघी नहीं मारी, सिर्फ नहाने के बाद बालों को यूं कर देते हैं। That's it. जो लोग कंघी मारते हैं उनके बाल उड़ जाते हैं। अच्छा, ये कंघी न मारने का सिस्टम। हाँ ये और एक और कंघी बात, ना मारने का स्टाइल भी है वहीद भाई का, देखा। हाँ, दूसरी हम्म, बात, कभी भी जी जिस वक्त आप नहाए ना, अपने पूरे जी जी जिस्म को तौलिए से साफ करें, अपने चेहरे को साफ मत करें। चेहरे को ऐसे ही रहने जबरदस्त। दें, बस कोशिश करें उसको सुखा दें, क्योंकि जब आप जी तौलिया मारते हैं तो आपके चेहरे में पुख्तगी आ जाती है। राइट राइट। ठीक है। और सही है ना। और एक और बात मैं जी जी बताऊं, आप जो जी जी मर्जी खाएं, जितना मर्जी जी खाएं, जी कोई मसला नहीं है, सिर्फ 3 मील भागे, जी जी बस 3 मील भागना भागना है आपने। यस, तो उसमें भागना है ना। आपका जिस्म जो है ना वो मुनासिबत में रहेगा, आप कभी ओवरवेट नहीं होंगे आप, और कंट्रोल होना चाहिए कि आपको एक वक्त नहीं में आपको माशाल्लाह, सिग्नल आपकी मिल जाए फिटनेस जो है ना, कि नहीं आपकी है। फिटनेस बिल्कुल यस है जी। आपकी फिटनेस, आपकी बॉडी सिस्टम बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, फिटनेस में आप। नहीं, हम तो उसकी वजह छोटे मैं छोटे तो, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट बाहर निकले हुए हैं। नहीं सर, पेट पेट को अंदर करने का एक तरीका है, जी 100 जी 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 कॉइन ले या कॉमन पिन ले, खड़े होके जी जमीन जी पे फेंक दो, फिर एक एक करके उठाएंगे ना, एक एक करके उठाएंगे, पेट अंदर चला जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, वहीद भाई के पास हर सवाल का जवाब है, ये मैंने देख लिया है, यकीन मानो। सर सर वो वहीद कहते भाई, हैं, वो एक सवाल है ना, किसी ने पूछा कि, कहता है गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी। जी तो जी हमें भी जमाने के ठुड्डों ने बड़ा कुछ सिखा दिया। असल में अल्हम्दुलिल्लाह। वहीद भाई जो है ना, वहीद भाई जी जी को अल्लाह ताला ने जो है ना हर चीज की नॉलेज दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पता है क्या होता इसीलिए है, उनके पास हर चीज का लेकिन मैं इनसे जवाब है। नाराज भी हूँ, मैं इनसे नाराज भी हूँ, पता है। अच्छा, आप किस चीज से नाराज है, नाराज हैं? क्यों नाराज है? इन्होंने सबके साथ ड्यूट मारा, मेरी एक वीडियो के साथ भी नहीं ड्यूट लगा इनका। चल यार, मैं आज मैं नहीं, आपकी वीडियोस देखूंगा, वो तो मैं भी नाराज क्योंकि हूँ वहीद भाई, अभी जो ना आजकल हमें लाइक देते ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं देखे ना, लगती। ये पता नहीं। अच्छा, आज देखा इनकी मैं जब तुम्हें जब लाइक मार जब के से आया हूँ आईडी क्या? बड़ी बड़ी हो रही है ना, लिफ्ट ही कराना छोड़ रहे हैं, यकीन माने। ड्यूट नहीं मारना नहीं तो दूर यार, की गल है, बात है लाइक भी नहीं करते, सही बात है। फिक्र ना करो यार, मैं ट्वीट भी मारूंगा, ठुड्डा भी मारूंगा। सर सर छोटा नहीं चाहिए, बस ड्यूट ही चाहिए। ट्वीट दे देंगे। वहीद भाई के आज बड़े वो अच्छे अच्छे वीडियो कमेंट देखिए, आते थे ट्वीट पहले। वाली। ये पता है क्या हुआ, वहीद भाई के एक कमेंट आता था बड़ा प्यारा सा, ऊपर जो हाँ ना जी सारे दिल फटे हुए। हाँ जी जी। फिर फूलों की गड़िया, फिर उसके बाद जो है ना सारे दिल बने हुए हुआ। असल में वो क्या था, वो ये था कि वहीद भाई का कहने का मकसद ये था, सर का सॉरी, बार बार भाई भाई कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास हर सवाल का जवाब है, मैं इसलिए इनको सर भी कहता हूँ। तो सर चेष्टा कह दे। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वहीद भाई, वही आपके पास सर। हर सवाल का जवाब है, इसलिए आपको सर कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए चलो। सर कह रहे हो। हाँ, लेकिन यार मेरी सीरियसली, वहीद भाई सर बहुत खाता ये हूँ। बड़ी दोस्ती हो। मैं जब भी आया हूँ, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन किया, उसका फौरी जवाब दिए 1 सेकंड से पहले। अच्छा, नहीं बिल्कुल, यार, बस सोचा भी वो कहते हैं ना, सोचा बस भी नहीं कि क्या है, लेकिन करेक्ट जवाब। दैट इज ब्लेसिंग होती है। वो वो एक बड़े मजे की बात बताता लेकिन हूँ। आज वहीद जी भाई जी के पास एक वक्त जो ना, वहीद भाई के पास आज मैंने देखा लाजवाब, सिर्फ आज मैंने देखा है जी जी। लाजवाब। तो बेटा, हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा होता है ना, मेरे लिए मूसा पैदा हुई है। आज आप जो ना, आज बुरी तरह जो ना, आज वहीद भाई खामोश, आज कोई रिप्लाई नहीं। मेजर साहब। नहीं यार, ओके। नहीं यार, लेकिन जी, बात जब सुनो बड़े। जब हुकूमत का, नहीं नहीं, मैं जिस टाइम मजाक कर हुकूमत रहा हूँ। का ऑर्डर हो जाता है, तो वहीद भाई फिर क्या, इमरान खान भी चुप कर जाता है। ये हुकूमत चीज ही ऐसी है। आज क्या है, बाजवा साहब भी सलूट मारते हैं घर से बाजवा निकलते साहब हुए, सलूट, थोड़ी देर बिल्कुल पहले वही बात बेगम है, मैं भी को। यही कहने वाला था कि बाजवा साहब भी सलूट मारते हैं।
हाँ कहते हैं ना, हकीकत बात है ये दुनिया ये का बहुत सख्त सबसे बड़ा बात है। दुनिया का सबसे बड़ा, वो कहता है, हमारे पश्तो में कहते हैं ना, द दुनिया ने टूल नगट तुरम खानम चिरा शुकोर तक है ना, खामोश हुई। बिल्कुल। ये दुनिया का बड़ा से बड़ा तुरम खान भी हो ना, बीवी के सामने आके खत्म। खामोश है। अल्लाह पाक ने खामोश हो रिश्ता ही ऐसा बना दिया ना जी, ऐसा ऐसा है। नहीं रिश्ता बिल्कुल। ये मोहब्बत। कमेंट, नीचे कमेंट पढ़िएगा। कमेंट, सलाम वहीद भाई, कैसे हैं आप? इनविजिबल, वालेकुम जी, इनविजिबल, वालेकुम अस्सलाम। शहजादे कैसे हैं आप? यार एक बात सुन, नाइस इनविजिबल हर लड़की पे लाइन मारता है, इस बेचारे पे कोई लड़की लाइन नहीं मारती, क्या करे इस लड़के का? hola Patricia, gracias. ¿Cómo está Patricia? Bienvenida amiga. Salam पत्रिसा, alaikum brother. ¿cómo जी, estás? Muy bien। वो हाँ क्या नाम है उसका, अनकीला, अनकीला आई है, सलाम कह रही है वहीद भाई। अनकीला, जी। वालेकुम अस्सलाम, mucho mucho gracias and God bless you, आगे Sonelita। Bien, gracias a Dios. Qué वही buena तो। Patricia, me alegro mucho por ti. मैंने थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से कहें आपको बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इज्जत के साथ जी, Gracias. सलाम। Es बिल्कुल। Angela. Ok, Angela. Bienvenida amiga. अनखेला, ओके, ब्यूटीफुल Angela, you know, she's like an angel. एंजल, ये ओह माय गॉड, ओके ओके ओके। सुमा आज वो Yes. ब्यूटीफुल। आज वो दुआ कर रही थी ना, तो मैंने उसके ऊपर ट्वीट बनाया था। वो नहीं हमारी दोस्त है जो सारी वो बाइबल की वो चीजें कहती होती है। हबीब भाई नोट करना है आपने। अच्छा मैं नोट हबीब कर रहा भाई हूँ ना, मैं बात यही कह रहा हूँ वहीद भाई, आजकल जो है ना, जितनी भी लड़कियां उनके साथ ड्रिल मार रहे हैं, लड़कों को साइड पे किया हुआ है, चाओ। नहीं नहीं, मैंने किया बच्चों को यार, मैंने पता ही हबीब नहीं, के साथ, बच्चों का हबीब याद के ही साथ किया है, नहीं, बच्चों को परवाह बात ही के साथ नहीं किया है। है। यार, ना मर करो यार, ना मरवा, करो वालेकुम लड़को। अस्सलाम, अरमानोस, हम वालेकुम भी बहुत अस्सलाम, मरवा, दुआएं बिenvenida। मांगते हैं सर, हम भी वालेकुम बहुत दुआएं अस्सलाम। मांगते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुआएं भी मांगते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो होती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार आप मेरी वीडियो देखोगे ना, तो वो मुझे सब कहते हैं तो रोते हुए क्यों वीडियो बनाता है। मैंने कहा यार क्या सर करूं। मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैं आपकी वीडियो बहुत सारी लाइक भी करता हूँ, जो भी मेरे सामने आती है मैं लाइक करता हूँ, पता है आपको, कमेंट्स भी अच्छा करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। यार, बस मैं वो थका हुआ सियासतदान हूँ या थका सा मॉडरेटर हूँ, जो दिल में आता है बस उसको बिंदास कह देता हूँ। Spanish. नहीं नहीं, Sí, जबरदस्त। mashallah. Alhamdulillah, yo soy Spanish, no hay ningún problema. Si usted puede hablar español, yo puedo hablar español, no hay ningún problema. ये कौन सी जुबान आ गई है जी अभी? स्पेनिश। ये पश्तो बोल रहा हूँ, पश्तो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ पश्तो नहीं है, पश्तो मुझे आती है भाई। अच्छा। Que sí, अच्छा, gracias amiguita, पाकिस्तान कब जा रहे हैं gracias hermanita, दोबारा? igual. जी जी। कबीर पाकिस्तान कब जा रहे हो? पाकिस्तान में सर इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ। तो ठीक है, फरवरी में मुलाकात होगी, मैं वहाँ एबटाबाद में हूँगा। जरूर In सर, Urdu, आप आए, चक्कर लगाएं, Urdu, जरूर लगाएं चक्कर। एबटाबाद आना, Urdu में पहाड़ों में बर्फबारी उर्दू में में जो हम लेके लगे में जाऊंगा। बात कर रहे हैं, मरी मरी लेके जाएंगे आपको, मरी। अच्छा मरी, चलो ठीक है, हम्म। चले एबटाबाद और मरी साथ साथ ही है, और वो नथिया गली वाले रास्ते से जाएंगे। हाँ जी, मरी जो है ना, असल में मरी हमारे कजन है, उनका माशाल्लाह मार रोड पे वो होटल है, रेस्टोरेंट है, अच्छा बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है उनका, बहुत जबरदस्त है। अच्छा। 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर कर दिया उन्होंने, तो आप माशाल्लाह। कहाँ जाके ठहरेंगे, आप कहाँ ठहरेंगे? सर आपको बकायदा उधर आपको जगह देंगे, स्पेशल आपको गेस्ट रूम देंगे, आपको आपकी फैमिली को देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आपको बिल्कुल उधर फिर घुमाने लेके चलेंगे, कोई बात नहीं ऐसी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आजकल ना, सुने, डिनर आजकल इनवाइट जो करेंगे आपके साथ। नथिया गली का थाना है ना, उसका जी जी, एसएचओ मेरा कजन है, सफरमान। बड़ी ऊंची हस्ती हो फिर। अरे मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा तुम्हें पढ़ाते क्या है पुलिस के अंदर? जी जी कहते वही भाई जी आपको जी बताता हूँ, जामे तलाशी। तो मैं कहा ये जामे तलाशी क्या होता है? कहते रात का जी वक्त जी। है, कोई आदमी आ रहा है, उसको no, no, रोको। हाँ
उससे पूछो कहाँ से आ रहे हो, वो कहता है ब्रदर फलानी वही जगह, यस कहता है कहाँ जा रहे हो, कहता है फलाने गांव। फिर आप उसके देखिए जेब में पैसे कितने हैं, पैसे दे के हाँ गिने और उसके गांव तक का जितना किराया उसके हाथ में रखे और बाकी पैसे जेब में डाले। इसको कहते हैं हाँ जामे तलाशी। अच्छा, जब से इमरान खान आया है अपना जी, तो अब से ये रिश्वत वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है सर, बहुत ज्यादा कम हो गया। सर एक बस बात बताओ, अल्लाह अल्लाह करे कि खत्म ही हो जाए। यू स्पीक अल्लाह स्पेनिश? करे खत्म हो जाए। आजकल पता क्या होता है, नो कोई ब्रदर रिश्ते यू मांगता है कैन तो स्पीक स्पेनिश। अपना टेलीफोन लेके यूं शुरू हो जाते हैं वीडियो हाँ, बनाना। असल में सबसे बड़ी ब्रदर वजह ये यू हर बंदे कैन के पास स्पीक सोशल इंग्लिश मीडिया है। एंड उर्दू। सोशल मीडिया हर पता बंदे है के, कोई आज टिकटॉक पे है, कोई यूट्यूब पे है, कोई किधर है, हर बंदा हाँ इस टाइम जो है ना। जी जी, नहीं नहीं 5 मिनट में वायरल हो जाती है। हाय हाय हकीकत। नहीं उस दिन पता क्या हुआ, मेरा बॉस मुझे थैंक बार यू। बार फोन कर रहा है कि कहाँ हो कहाँ हो। तो मैं कह यार मैं बाथरूम में हूँ, शावर ले रहा हूँ ना, कमोड पे बैठा हुआ हूँ। कहता है नहीं आई डोंट ट्रस्ट यू। मैंने क्या क्या वीडियो लेके ना पोटी करते हुए अपनी वीडियो बनाई ना। मैंने कहा लिसन सी दैट मैन। That's good, that's good. अच्छा मतलब की बात है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है ना, तो एक दिन मैं जी पुलिस स्टेशन में गया तो वहां पे वेटिंग एरिया में मैं बैठा हुआ था। तो सामने एक लड़की बैठी हुई थी काउंटर के ऊपर, पुलिस वाली, जी जी और साथ ही फोटो जी जी स्टेट मशीन लगी हुई थी ना। तो जी जी मैं ऐसे टाइम किल करने की, वो बंदा नहीं आया हुआ था जिस मैंने पुलिस ऑफिसर से मिलना था। तो मैंने उस लड़की से कहा कि मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड कैन आई मेक वन फोटो कॉपी। तो हम्म लड़की ने कहा यस गो हेड ना। तो मैं फोटो स्टेट हम्म मशीन का वो ऊपर उठा के मैंने पैंट नीचे करके ना उस मशीन के ऊपर बैठ के ना मैंने एक फोटो स्टेट बनाई। तो कहती है व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा आई वांट टू मेक फोटो कॉपी ऑफ माय एस, आई नेवर सॉ माय एस लाइक दिस। ओके सलाम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम अंकल। कहती है never, nobody does this thing, man. I said, ओके listen, I ब्रदर, can. थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ जी, अच्छा मैसेजेस जी, क्या आ रहे? हाँ The जी, people are मैसेज। getting nasty on me now. They say this guy is no good guy. He does all the nasty things. आज किधर है अच्छा, वही भाई हमारे लोग? ना यार मेहरू पता है, है ना हैदर भाई का पता चल रहा है, ना मेहरू की पता चल रहा है, ना हानी का है। मैरू तो थिएटर के चक्कर में, वो थिएटर में उसका कोई अच्छा, प्रोग्रामिंग चल रही है। अच्छा हैदर भाई हैदर भाई अकेले बैठे हुए मक्खियां मार रहे थे, मैं उनकी नहीं, वो लाइफ से अपने टाइम में होंगे, हैदर भाई मेरे दोस्त। ख्याल में अपने टाइम में होंगे इसीलिए। हाँ, और उसके अलावा वो एक जगह पे जनाब वो अपना क्या नाम है वो उसके, क्या नाम है उसके, जमाल गोटा के नुस्खे बता रही थी। मलका बैठी हुई थी, कहती हाँ मेरा नाक अभी तक नहीं खुला। मैंने कहा ओके। थले कह रहे हैं जी, आर यू ओके वेद सर सब? आई एम फाइन थैंक यू सर, आई एम एब्सोल्युटली राइट। मरियम वो एक मरियम कह रही है, आर यू ओके वहीद अच्छा, साहब? मरियम पे। आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हैविंग गुड टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह so much। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार कबीर एक बात तो बता, जी जी, तूने जिंदगी में करना क्या है, तेरा विजन क्या है? हकीकत बताऊं, हम्म, मैंने जिस हिसाब से सोचा हुआ है और जिस हिसाब से कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, तो मैंने ये है कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, और बड़े वाला, छोटे वाला बिजनेसमैन। अभी अच्छा स्टार्ट किया छोटू से, छोटे काम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही मेरा बिजनेस बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। अच्छा, मैं तुझे और फार्मूला बता दूं। मेहनत मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ, मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ वही सर। ये फार्मूला बता देता हूँ बेटा। जी बताएं। जिस दिन पता चला बारिश होने वाली है उस जी दिन जी सर। छतरियां भेज। जिस दिन बारिश होने वाली है उस दिन छतरियां भेज। जिस इलाके अच्छा में सर। बिजली गई हो वहां पे मोमबत्तियां भेज। ग्राcias amiga, gracias, गर्मियों bienvenida। में पंखे बेच, एयर कंडीशन बेच, सर्दियों में हीटर बेच। बेटा तू जी कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा।
लोगों की नहीं भाई सर, लोगों मैंने की इमेज, अभी लोगों की कपड़े का काम शुरू इमेज किया हुआ है। दुनिया को दे। हाँ, मैंने कपड़े का काम शुरू किया हुआ है, और मेरा भाई, मैं सच मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भाई को दुकान डाल के दी हुई है, तो उसी में मेहनत कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ उसको ज्यादा। कौन सा कपड़ा, रॉ कपड़ा या शलवार कमीज या पैंट शर्ट, क्या बेच रहे हैं? सर पाकिस्तान में लेडीज एंड बॉय जेंट्स कपड़ा बेच अच्छा, अच्छा। रहे हैं। हाँ जी। आपको पता है कपड़े का कारोबार हबीब भाई भी करते हैं? जी। कपड़े का हबीब कारोबार भाई, हबीब भाई भी करते हैं। मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन नहीं, मुझे इस वही कारोबार भाई। का बहुत शौक है। बहुत बड़ा इसका शौक है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा तो अपना होगा फुल पूरा इसका ना, इंशाल्लाह, वही या तो भाई। फैक्ट्री डालूंगा या इसका मैं वही फुल भाई। इंशाल्लाह करूंगा। जी ठीक। जी सर। भाई, कहने का मकसद ये है कि मैंने एक जगह पर एक किताब है जिसका नाम है तंबीहुल गालिब तंबीहुल गाफिलीन। ठीक है अच्छा, ना, जी एक किताब है, शायद हो सकता है आप लोगों की नजरों से गुजरी होगी, किसी की नजर से। तंबीहुल जी गाफिलीन जी एक किताब है, उसके अंदर जो है ना एक चैप्टर है, जी उसमें सर। लिखा हुआ था, अगर आपको कोई काम नहीं आता, इफ यू डोंट नो जी सर। एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट यस सर। द क्लोथिंग बिजनेस। हम्म। यस। सर मुझे आप बड़ा अब उसकी शौक है रीजन ये, क्यों है? और मैं इसकी नहीं, डाई उसकी लगाऊंगा। रीजन क्यों है? उसकी जी, जी रीजन सर। क्या है? उसकी रीजन ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, ठीक है, जी सर। जी तकरीबन सारे असहाब कराम ने किया है, पैगंबर खुदा ने खुद किया है, कपड़े के आमीन, बिजनेस में। इसमें ताकीद किया। ठीक है ना, कपड़े के बिजनेस में अल्लाह ने जो है ना बरकत रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आमीन। बड़ा शौक है जी। मैं ये चाहता हूँ, जो मेरा एक प्रोग्राम है या मेरा ज़हन फिट हुआ है, जो मेरा माइंड है, मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं अपनी डाइयाँ लगाऊं। मैं 3-4 डाइयाँ लगाऊं अपनी। इंशाल्लाह लगाऊंगा इंशाल्लाह, भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, और बड़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं इस चीज के ऊपर, बड़ी अच्छा, मेहनत हो रही है, डाई पूरी किस मेहनत चीज हो के रही है। लगाना चाह रहे हो? कपड़े की सर। अच्छा, कपड़े की, 3 ठीक है। डाइयाँ लगाऊं। हाँ जी, 3 से 4 डाइयाँ लगाऊंगा, जो अपना बनाएगी, कपड़ा अपना बनाएगी, और हर डिजाइन में जो है ना करूंगा इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। क्योंकि मेरा दोस्त है, तो बहुत बात प्यारे करो। दोस्त हैं, एक, अब्दुल्ला भाई हैं। एक, हाँ, जी जी सर। जी सर, करें बात। कबीर कबीर मेरा एक दोस्त है कराची के अंदर। जी सर। उसका जी नाम सर। है इजाज असलम। इजाज असलम जी नाम है उसका। वो टीवी का जी इस वक्त स्टार है। इज लाइक अ मल्टी स्टार, मतलब जैसे होते हैं ना बड़ा हीरो। तो जी जी इजाज और क्योंकि इजाज और हम लोग पहले, ये मेरे थिएटर में काम करता था, फरहान अली आगा, मिशी खान, नुमान इजाज, ये सब लोग मेरे थिएटर में जी काम करते थे। तो जी इजाज ने इसने एक बुटीक खोली, कपड़ों की एक दुकान खोली ना। तो जी सर। इजाज क्या करता था, दर्जी से कपड़े सिलवा के और खास किस्म के कपड़े सिलवा के बड़े महंगे दामों पे बेचता था। जी अच्छा, उसने एक नया काम शुरू किया। वो क्या करता था, जी जी सफेद शर्टें होती है ना, फॉर्मल शर्टें, वो जी बनाता सर। था और मेरे दफ्तर में आता था। और मेरे दफ्तर में कहता अच्छा। था वही मुझ पे डिजाइन बना दो। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं क्या करता था, उसकी दीवार के साथ उसके कपड़ों को लाके ना, लाल पीले रंग डाल के ना गुब्बारों में, और वो मैं जी मारता जी था उन शर्टों पे। तो जब फटते थे ना, तो स्प्लैश बन जाते थे। वो एक एक शर्ट उस जमाने में 3-3 हजार रुपए की बेचता था। ये मैंने उसके लिए 30 साल तक की है। इसको कहते हैं इंस्टेंट डाई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज भी क्लिफ्टन जमजमा के ऊपर इजाज असलम की बुटीक है, इजाज के नाम से। आप उसके जी ऊपर जी। जाएं, उसको कहें हाँ भाई वहीद का बता, फिर वो मुझे बताएगा, वो हंसना शुरू कर देगा। क्या बात है, जबरदस्त 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 आपको एक जबरदस्त। और बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं। अजीजी सुहेल अहमद मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है, जी लेकिन सर। मेरा शागिर्द है। मुझे जाता हूं ना, लेट जाता है, कहता उस्ताद मोहतरम। जी सर, ऐसे ही है, रिस्पेक्ट करते हैं नहीं, ना आपकी सर। हाँ, क्योंकि लाहौर में मैं थिएटर था ना हमारा, तो हमारे थिएटर में ये जी लोग काम करते थे।
मेरे उस्ताद जो है ना, जिन्होंने मुझे पंजाबी सिखाई है, उनका नाम था ईमानुल्लाह। ईमानुल्लाह साहब ने मुझे, और खालिद अब्बास स्टार, ईमानुल्लाह और जवाद वसीम और इरफान हाशमी, ये अलमरा आर्ट जी काउंसिल की मस्जिद के अंदर मुझे पंजाबी सिखाया करते थे। अच्छा हबीब भाई, लेकिन वैसे आई तो हैव, कपड़े में जी 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 जी, सॉरी हाँ मैं सॉरी बात सॉरी, काट आप दिया आपकी। मेरी बात, नो नहीं नो नहीं, नो। कोई बात नहीं। अभी मैं असल में थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि इनको नॉलेज होगा ज्यादा माशाल्लाह, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है ना होता है, उसको नॉलेज ज्यादा होता है इस चीज के बारे में। तो हबीब भाई काम अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, हबीब भाई, कोई डाई के मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं बता दूं, जी सर, आप बताएं। देखिए, एक होती है स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रीन जी जी। प्रिंटिंग होती है, क्योंकि जी मैंने जी स्क्रीन प्रिंटिंग की है यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ना। तो वो क्या होता जी है जी। स्क्रीन प्रिंटिंग, क्योंकि सारे का सारा काम आया हुआ है, डिजिटाइज आए हुए है, ठीक है ना। राइट क्योंकि राइट। अब टोटली डिफरेंट है। पहले जमाने में तो क्या होता था, डाइयां बनती थी, आप क्या करते थे, स्क्रीन, वो जो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है वो लगाते जाते थे, और उसके ऊपर आप वो लेपा फेरते जाते थे, यूं करके एक स्कूजी होती थी जिसको आप फेरते थे, नीचे आपकी वो पैटर्न बनते जाते थे। ये था पुराना जी जी तरीका। लेकिन अब क्या हुआ है, सारे का सारा कंप्यूटराइज हो गया है, जिस तरह जी जी डिजिटाइज हो गया है, जिस तरह ये वाइनल कटिंग आ गई है, जिस तरह कलर की, जो कलर ऑलरेडी शीट्स के अंदर आता है, जिस तरीके से उसको जी आप वो डाई करते हैं, वो एक बिल्कुल जी जी डिफरेंट तरीका आ गया है। लेकिन जो जो तरीका आप पूरी दुनिया में कामयाब है, वो वही मैनुअल है, जिसको जी कहते जी। हैं स्क्रीन प्रिंटिंग। आई थिंक यू हैव टू हैव अ स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन स्क्रीन प्रिंटिंग का प्रिंटिंग तो का ये यस है कि यस। कॉन्सेप्ट, वो उनकी है ना, स्क्रीन प्रिंटिंग का तो ये है कि वो है नो, उसके लिए स्पेशली जो है ना वो बनता है, वो भी कंप्यूटर से आप जो है ना उनकी डिजाइन निकालते हैं, फिर वो उसके ऊपर करते हैं, फिर हाँ उसके जी, ऊपर वो जो है ना वो कलर। तीन तीन डाइयाँ होती है ना सर, डाई लगाई जाती है, उसका फिर डाई चेंज होती है। तो ये बस ये लोग ये बात, ये भी वहीद भाई भी ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इनमें बिल्कुल आर्टिस्ट का भी हाथ है बहुत बड़ा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इस डिजाइन असल में में पता है कि आर्टिस्ट का अब बहुत बड़ा। अब तो आ चुकी है 3D प्रिंटिंग वगैरह, सब कुछ आ चुकी है। अब तो मतलब है कि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि चीजें राइट। मतलब है कि कई तरफ जा चुकी है ना। अब तो मतलब है कि आपने डिजाइन जो है ना वो, बल्कि अब तो लोग जो है ना वो आर्टिस्टों का भी वो नहीं करते। अब तो मतलब आपने गूगल कर दिया, आपको डिजाइन अच्छा लगा, प्रिंटर पे भेज दिया, जी जी। वहां से प्रिंटिंग हो गई, बात खत्म। लेकिन एक चीज है, एक चीज है जो चार्मिंग जो है ना मैनुअल में ना, वो किसी और चीज में नहीं आ सकती। राइट राइट राइट। इंशाल्लाह जी, अभी अभी भाई छोटा सा एक सिस्टम शुरू किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह मैं छोटी इधर चीज है। से कंप्लीट करूंगा अपना प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट होगा, फिर जाके इंशाल्लाह इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में बड़ा करने का सोचेंगे इसको थोड़ा सा। बिल्कुल अभी बिल्कुल वैसे जो है सही ना है। दो दो दुकानें हैं, दो दुकानें अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चल रही हैं। माशा- मेरे वालद साहब भी हैं, और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो दोनों कर रहे हैं, और स्पेशल मैं साथ हूँ, और बहुत ज्यादा इस पे मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी ज्यादा बात है। मेहनत। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस काम अच्छा, में जो है ना बड़ा, बहुत ज्यादा फायदा भी है, और इसमें बरकत भी बहुत है, बहुत बरकत है। इंशाल्लाह। ईद भाई किस चक्कर में पड़ गए आप? नहीं, आपको कुछ, आपको दिखाते हैं, आपके काम से अच्छा रिलेटेड चीज दिखाते हैं, अच्छा 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 ताकि अच्छा आपको ये पता चले कि वजीद भाई अपनी डिजाइनिंग अब आपको दिखाएंगे जो उन्होंने की है। अच्छा अच्छा अच्छा। वेलकम जी, जरूर जरूर, क्यों नहीं। ये देख रहे हैं, ये मेरी जी पेंटिंग का ये देख रहे हैं, बड़ी सी शीट, इसके ऊपर जी पेंटिंग्स जी बननी देखी है। ये जी जी पहले पेंटिंग्स बनती थी बड़ी बड़ी, उसके बाद क्या जी होता जी। था कि ये जो बड़े बड़े म्यूजियम के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं ना, ये मैं बनाता था। जी। ये पहले मैं हाथ अच्छा। से बनाता था जी। और मैं माशाल्लाह आपको एक चीज माशाल्लाह। दिखाना चाह रहा हूँ जो आप हैरान रह जाएंगे। जी जी आ, क्योंकि ये काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। जी जी। यार, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इस दुनिया से चला गया है।
ये मेरा जान था। इसको जानते हैं? सर नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये शायद अभी इसका कद था 8.5 फुट। ये आलम चन्ना है। चलना है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको जी समझ में जी जी। आए। Pero ¿cómo ya ya has dormido, amigo? ¿Cómo estás, Naili? Naili, ¿cómo estás? Estoy acá en live de un ये amigo. देखिए, ये मेरा काम है। ये मेरा काम है जी जो मैं करता था। ये जी देख जी रहे हैं? ये Estoy 3 confiando. डायमेंशन, ये डिस्प्लेज हैं। ये बड़े बड़े डिस्प्लेज होते हैं ना बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस के अंदर। ये मैंने जी जी वॉशिंगटन डीसी का एक बनाया था जब पीआईए की जी जी फ्लाइट यहाँ पे आई थी। तो ये जी जी पाकिस्तान की जो बुकिंग ऑफिस है ना कराची का, उसमें लगा हुआ है। जी जी। ये इस घर से बड़ा वाह, है। इस घर से बड़ा माशाल्लाह है। माशा ये मेरे हाथ का डिजाइन जबर किया हुआ है। Naili, माशा चलो यार माशाल्लाह आपको जी ये देखें, ये एक जमाने में ना जी मैंने जी। शो किया था तो ये सारे आए हुए थे। ये पूरा डेलीगेशन आया हुआ था। गैस करें कौन कौन है? अच्छा जी, शेख रशीद साहब भी हैं? हाँ, ये सारे क्या आए हुए बात थे। है। हम लोगों gracias, ने इसमें gracias. वॉशिंगटन डीसी गए थे। हमने एक प्रोजेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी का, जी, क्योंकि मैं डेलीगेशन लेके आया था ना। वजीर आजम था। माशा ये मैं ये माशा। मैं हूँ। ये पूरे का पूरा डेलीगेशन मेरे साथ आया था। हम ये लोग ये वॉशिंगटन में साथ गए थे। ये साथ शेख रशीद साहब है ना जी? जी, शेख रशीद साहब है। हाँ जी, ये माशाल्लाह जी, पीछे जबरदस्त। पंजाब का गवर्नर खड़ा हुआ है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, ठहरे आपको कुछ और प्रस्तुति दिखाऊं। को ये मेरा बेटा है माशा और मेरी बेटी है। नहीं, ये मेरा बेटा मलाइका और बेटी है। कितनी बार इनवाइट किया, माशाल्लाह आप यहाँ बिजी थे। यस मलाइका, आप लोग वहाँ बिजी थे। माशाल्लाह तो फिर मैं माशाल्लाह, बहुत आया इधर, प्यारे अंदाज क्या में नाम है, बोले। वहीद भाई की लाइव में, क्योंकि मैंने वहाँ आप लोगों को सलाम दुआ किया। आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। ना हैदर भाई ने रिस्पॉन्स किया, ना आप। आपने तो मुझे जवाब दिया, लेकिन कि हैदर भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने कहा चलो आप लोग बिजी हो, फिर मैं यहाँ आ गया। और वहीद भाई अकेले थे तो मैं उनकी लाइव में आ गया। ये पूरे अमेरिका के बच्चों ने पेंटिंग्स की थी। ये पेंटिंग थी 200 फीट बाई 150 फुट की। पूरे अमेरिका का नक्शा माशाल्लाह, है। ये सारी बच्चों के साथ कंडक्ट किया था मैंने। चले जबरदस्त। ये साहिब ने रिप्लाई। कैसी है आप? ये मेरी पेंटिंग लाइव लाइव एग्जीबिशन है। बंद ये कर मैं दिया आप हूँ। लोगों ये ने? मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन है। मैं तस्वीरें, मेरी माशाल्लाह पेंटिंग। हाँ। चले माशाल्लाह। Anyways, मेरी वो या मैं आपको तो इस्तेमाल की जैसे करते हुए वहाँ बताऊँ, आपको स्पेनिश में मजा पता है क्या आएगा। करते हैं? सलाम करते हैं ना, इसी तरह करते हैं, हाथ मिलाते हैं इस तरह से। ठीक है। कैसी हो? ठीक हो? वही भाई, मलाइका आ गई है। मलाइका, मेरी पेंटिंग देख लो। ये माशाल्लाह तो जी। मलाइका लग रही है यार वहीद भाई। ये तो हाँ, मलाइका की मलाइका। पेंटिंग, मलाइका की पेंटिंग आपने इतनी पुरानी बनाई हुई है। नहीं, मलाइका जब बीमार थी। अच्छा जब ये बीमार। ओ, एनीवे, बस फिर वो टाइम के साथ ये मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, अमेरिकन गाली सुन रहा हूँ। ये ये अमेरिकन जी एम्बेसडर है। इसके साथ ये तुर्किश का एम्बेसडर खड़ा हुआ है। ये मेरी जी एग्जीबिशन में जी। आई हुई है। पीछे मेरी मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आज एग्जीबिशन लगी मलाइका हुई है। को कराना है तो मैं नीचे चला ये जाता हूँ। सर आप, ये आपकी पिक्चर है? ये मैं हूँ। ये अमेरिकन एम्बेसडर है पाकिस्तान में। क्या बात है यार, क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त है, हाँ, जबरदस्त। मैं मजाक नहीं कर रहा। अमेरिकन एम्बेसडर मेरे घर में आके बैठा करता था। क्या बात है, लोग उनके जबरदस्त। पीछे फिरते हैं। क्या ये हुआ? यकीन करो, बेटा मेरे आ घर पे बैठा गई। होता था।
वहीद भाई ठीक ने है। आपको आपकी पेंटिंग दिखा दी, इसलिए नाराज हो गई हो। देखो वहीद भाई नाराज कर दिया आपने मलाइका को। मलाइका यार नहीं नाराज होते छोटी छोटी बातों पे, ओके। ठीक है ना, आपने तस्वीर दिखा दी उनको, क्या है कि या उनकी पेंटिंग थी वो, जब मैंने की, जब वो बीमार थी, अब वो नाराज हो गई है। आए बेचारी। चलो कोई बात नहीं, नाराज ही कर लेंगे इस लड़की को। चलिए नहीं नहीं, एंजॉय मना करो। लेंगे मना लेंगे, अभी मना लेते हैं। नो प्रॉब्लम। चलिए एंजॉय करो। अरे यार कोई अच्छी सी चीजें मेरे पास यहाँ है आज नहीं है। मेहरू भी गायब है, हानि अच्छा भी गायब है। एक मजे की चीज बताऊं। मैं लंदन गया जी ना जी। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। वहीद भाई से मैं कभी भी मैं लंदन नाराज गया तो मेरे नहीं पास पैसे नहीं होते थे। ये हूँ। मैं रोड के ऊपर ना पेंटिंग बना के ना, ये पेंटिंग लगी हुई है ना पीछे, ये मैं हाँ बना जी के जी। वहां पे लंदन में लेस्टर स्क्वायर पे बेचता था। ये अच्छा सारी जी। पेंटिंग्स मेरी माशा, हैं पीछे कलरफुल। क्या बात है, जबरदस्त। ये क्या माशाल्लाह। नक्शा, क्या है, क्या बनाया, क्या हुआ है? इसका मतलब ये कुछ वो होता है ना हर पेंटिंग, नहीं, ये पेंटिंग का असल में मतलब ये होता थी, नहीं ये एक्चुअली था, इसका नाम था द वहीद फेसेस ऑफ लंदन। भाई, मलाइका लंदन कह के रहे वहीद भाई, वाह वाह। अरे यार वहीद भाई आज अपनी, ये मेरा है। टेलीविजन का ओ, पपेट शो है। हाँ, क्या बात है, पुतलियों जबरदस्त। का वेरी गुड। तमाशा। अच्छा, Anyway, वही एक्टर भी छोड़िए है बस। हैं? हाँ मैं मराठी था यार पाकिस्तान में। कबीर, कबीर हंस रहा होगा। आए वहीद हाँ भाई अपनी सीख रही है। मलाइका आ जाओ ना मेरा बच्चा। ओ मलाइका। आ जाओ मलाइका, आ जाओ, मैं चला जाता हूँ नीचे, मेरा आप आ जाओ। नहीं नहीं, आप बैठो, मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं वहीद भाई, आप बैठो, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं, मेरा गपशप सोना लगाओ बेटा आप। आजा। हबीब ओ भाई मेरी कोई आना है बात कबीर नहीं। आजा। पहले आने तो दो मैं, यार, फिर कबीर भाई वो रिक्वेस्ट भेजेंगी हाँ तो जी, आएंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक, कोई बात नहीं नहीं, मलाइका हमारी बहन है यार, अपना कबीर भाई। और नहीं। जी मलाइका सर। अल्लाह ताला इसको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह इसकी आमीन। बीमारियां दूर करे। आमीन आमीन। और सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला, और एक मजे की बात बताऊं कबीर, जी सर। ये जी जी। स्टार है, ये बहुत बड़ी सिंगर है, आपको पता है? माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जबरदस्त। मलाइका जो है जबरदस्त। बहुत इनको तो बहुत फिर आना चाहिए खूबसूरत है। कि, इनको आना चाहिए, कुछ ना कुछ सुना के जाना चाहिए कि। वो अक्सर आपके ऊपर है, मैं तो कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है हबीब भाई की बात मानती है। चलो नहीं, आ हबीब भाई जाए। ने कहा, मैंने नहीं जाना, मुझसे तो नाराज हो गई। वो कहते वहीद भाई से कह रहे थे नाराज नहीं होना। अच्छा वो सही। कह रहे गोइंग टू स्लीप नाउ, वो कह रहे मलाइका, मैंने वहीद भाई से नाराज नहीं होती, मलाइका, मुझसे नाराज हो मलाइका जाती है मैडम, ना। यू आर कमिंग। नहीं मलाइका मैं तो मैडम, यू आर बिल्कुल कमिंग, नाराज हूँ। मैं जस्ट अपने 2 मिनट। बच्चे से क्यों नाराज हूँगा। आ जाओ मलाइका, थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना, कुछ सुना के जाके फिर आ सो जाओ जाओ आप, आराम से। कुछ ये सुना देखो दें, लोग आपकी बुला वहीद रहे हैं, भाई ने बहुत ज्यादा वहीद भाई बुला रहे हैं, की है, वहीद भाई बुला रहे तारीफ हैं, की है मैं बुला आपकी। रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रही है वहीद मलाइका? भाई आपकी बात नहीं मानती मैं क्या, वो कहते हैं नहीं चलो आप, आप वहीद भाई की आप बात मानती हो नहीं तो फिर आ जाओ ना। नहीं 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 बच्चे बिल्कुल मानती हो, बिल्कुल मानती हो। सॉरी यार सॉरी, कान वालेकुम पकड़ लिए, कान अस्सलाम। पकड़ लिए। हाँ नहीं जरूर जी, इनको बुलाएं, कॉल पे आए, ज्वाइन करें, तो फिर जो है थोड़ा कुछ सुना के जाएं। इंशाल्लाह आएंगी अच्छी आएंगी, बात। बिल्कुल आएंगी। नहीं आएगी, आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जी, आ जरूर जाएगी। जी, क्योंकि अच्छी बात है, एक आ गई है, आ होते गई हैं है, आ गई प्लेटफॉर्म, है, आ टिकटॉक गई का। है। अच्छा वहीद भाई, मैंने टिकटॉक पे ना बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत देख ली है, बहुत अच्छी अच्छी अच्छा शख्सियत देखी है, यकीन माने, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं मुझे, बड़े बहुत बड़े अच्छे अच्छे अच्छे, लोग आते हैं। यकीन माने। हाँ, अभी और जो गुफ्तगू उनकी देखिए कल उनकी परसों इमरान भाई आ उनकी रहे हैं ना। गपशप सुन के ना अच्छा लगता है, यकीन माने, गपशप लगा के उनसे बहुत अच्छा फील नहीं होता है। नहीं मैंने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम्म। हाँ जी, जैसे आपके पास आते हैं, यकीन माने, वो कहते हैं ना, हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। भाई मेरा तो फोन बंद हो गया, मेरा फोन बंद हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ?
मेरा ख्याल है सिग्नल आपका वाईफाई मेरा ख्याल है काम नहीं कर रहा। डबल सॉरी मलाइका, मैं वो आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा बच्चे, क्योंकि वो आंखों की वजह से। तो ठीक है, सब लोग चले गए। मलाइका सब भाग गए, आप आ जाओ। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि वाईफाई काम नहीं कर रहा सबका, तो इस वजह से सब लोग चले गए हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक मेरा ख्याल है सब लोग घर चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि अब रात हो रही है, तो कल इंशाल्लाह लाइव चलाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मलाइका। अल्लाह गिव यू सेहत मेरे बच्चे, और सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।